उसमें से मुझे 5-6 क्वेश्चन कराने थे। आज टॉपिक पढ़ लेते हैं, लास्ट में देख लेंगे फिर। उस पीडीएफ में से 5-6 क्वेश्चन कराने थे, तो फिलहाल नया टॉपिक देख लेते हैं, बाद में करता हूँ मैं नोट्स पर। क्वांट क्वांट को जब हम स्टार्ट किया था, मैंने टोटल इसको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया था। कितने यूनिट्स में? 5 यूनिट्स में। यूनिट फर्स्ट, फर्स्ट में क्या था? 3 टॉपिक्स थे आपके। पहला क्या था? नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या था आपका? एलसीएम एंड एचसीएफ। थर्ड टॉपिक क्या था आपका? एपी, जीपी एंड सीक्वेंस। सम का कुछ फॉर्मूले बताए थे। ये यूनिट हम, ये तीनों हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसका जो कंट्रीब्यूशन है कम से कम 15 क्वेश्चन का राउंड है। पिछले 4-5 साल के पेपर का एनालिसिस करूं तो 15 क्वेश्चन यहां से आए हैं, एवरेज निकाला था पिछले 4 साल का। ठीक है। अब यूपीएससी इन फ्यूचर में क्या रखेगा इसका वेटेज कह नहीं सकते। 15 क्वेश्चन आप यहां से कंसिडर कर सकते हो पिछले 4 साल के पेपर का एनालिसिस कर। दूसरा यूनिट हमारा था, उसमें छोटे मोटे टोटल 7 टॉपिक्स थे। परसेंटेज उसमें था, ठीक है। रेशियो वाला और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था उसमें। आपका एवरेज था उसमें। और उसके बाद उसमें वर्क एंड टाइम था, स्पीड एंड डिस्टेंस था, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपका था। इसके अलावा और कौन टॉपिक था उसमें? 1 2 3 4 5 6 7 यही टॉपिक थे। हाँ, ये कितना? हाँ गुड, लॉस एंड प्रॉफिट भी था, लॉस एंड प्रॉफिट भी था। ये टोटल जो टॉपिक है, यहां से 9 से 10 क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हो। यानी कि 15 और 10 25 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। ठीक है। थर्ड यूनिट था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वो हमने पढ़ाया था ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। वो कंप्लीटली बता दिया, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। यानी कि 26-27 क्वेश्चन अब आपके यहां तक हो चुके हैं, और ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीक में 3 या 4 क्लासेस होंगी, वो सर से बात कर लेना। हमारी 2 यूनिट बची हुई है, एक यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। इसके बाद हमारा क्वांट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और ये इसी वीक में हो जाएगा। इसमें 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है सबसे अच्छा, वो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। दूसरा टॉपिक है इसमें आपका, सॉरी, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में क्या है, यहां से भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं। 2024 एक एक्सेप्शनल पेपर रहा है। इसके अलावा जो लास्ट यूनिट है, वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ये 3 टॉपिक हमारे हैं, और जो आने वाले 3 से 4 क्लासेस में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब हमारा जो बचा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी एंड लीनियर इक्वेशन। इसके बाद रीजनिंग का पार्ट ही बचेगा, जो वो सर क्लास ले लेंगे उसके। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, लास्ट 10 ईयर्स में यहां से 45 से 46 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसका मतलब क्या है, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 2013 की हम बात करें, 12 से 13 क्वेश्चन यहां से थे। 12 से 13 सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए इस टॉपिक से, कोई पेपर था तो 2013 का था। एक पेपर और था जिसमें 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे। सॉरी, एक ईयर था जिसमें 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे। 2023 में 13 क्वेश्चन यहां से आए। ठीक है। और 2024 में एक भी क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा, शायद इससे मुझे नहीं मिला, हो सकता है कोई पूछ भी रखा हो। अगर हम 24 को हटा दे तो ये 9 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी 5 क्वेश्चन हर साल यहां से पूछे गए। 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपका परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसके कोई मेथड रूल्स इतना यूनिक नहीं है जैसे हम परसेंटेज में देख रहे हैं। उसके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं, और उन्हें अप्लाई करो, आंसर निकाल लो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर क्वेश्चन को अलग तरीके से डील करना होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम फॉर्मूले बताएंगे। यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये करना है, ये नहीं कि थ्योरेटिकल आपने देख लो। यहां पे ये देखना है कि प्रॉब्लम को देखना है कि कैसी सिचुएशन हम क्या चीज कर रहे हैं, कहां पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, कहां पर हम क्या अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं 10 पॉइंट्स दूं, 10 नहीं, मैं ये ले लेता हूं।
अगर आपसे मैं पूछता हूं कि यहाँ पर कितनी लाइंस बनेगी इन पॉइंट्स को ऐड करने के बाद, और जबकि ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, तो सिचुएशन अलग होगी। अगर मैं यहां पे आपसे पूछता हूं कि ये 3.6 पॉइंट से कौन, अब ट्राइंगल कितने बनेंगे, इसे निकालने का तरीका अलग होगा। बेसिक से दोनों में हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा रहे होंगे, इसको भी हम कॉम्बिनेशन के थ्रू करेंगे, इसको भी हम कॉम्बिनेशन के थ्रू करेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्रिक है जो कि यहां पे नहीं है। अगर हम स्क्वायर पे जाएंगे, रेक्टेंगल पे जाएंगे, वहां पे भी हर केस में एक डिफरेंट सिचुएशन है, इसे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बजाय सिर्फ हम फॉर्मूले बेस्ट पर हैं, तो अपना कॉमन सेंस से, कॉमन लॉजिक से वो चीजों को समझना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे। ना कि कोई एक यूनिक फॉर्मूला बस ये अप्लाई कर दो और आपका आंसर हो गया, ऐसा नहीं है। एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो ये है। अगर कंफ्यूजन दूर हो गए, सबसे आसान है तो वो ये भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो इसमें सबसे ज्यादा यूज आने वाली चीज है वो है आपका फैक्टोरियल। पहली चीज तो हम देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। मैं आपसे कहता हूं एन फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ जी। एन फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो जीरो फैक्टोरियल क्या है, वन है। ये बस याद रख लो क्यों है, ये सिर्फ वन है। इसके अलावा आप देखिए, वन फैक्टोरियल का मतलब हो गया वन, टू फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 × 1 = 2, थ्री फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 × 2 × 1 6। कोई इशू। फोर फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 × 3 × 2 × 1 24। आप किसी भी फैक्टोरियल के निकाल लोगे। अगर आपसे पूछा जाए 10 फैक्टोरियल, क्या करोगे, 10, फिर ये चलता जाएगा 9 8 सो एंड शॉन, ये आपका 2 × 1। कोई इशू। तो फैक्टोरियल पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जब भी मैं यूज करूंगा तो इसका मतलब ये है, अगर मैंने 10 यूज किया, 1 से लेकर 10 तक के नंबर का प्रोडक्ट। अगर मैंने 20 यूज किया, 1 से लेकर 20 तक नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्लियर, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलूं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे ये बताइए 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल क्या होगा। इसका क्या हो जाएगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 2 × 1। ये क्या होगा आपका 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखो, जो 10 फैक्टोरियल है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जरूर नहीं है कि आप 9 को ओपन करो, आप इसे यहीं स्टॉप कर सकते हो। आप इसी 10 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कोई इशू यहां तक। हाँ, एक 5 फैक्टोरियल का 120 होगा, गुड। ठीक है, इसके बाद में 12 फैक्टोरियल, सॉरी, इसी को देखते हैं। इसके बाद में, हाँ, इसे हम और आगे क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे कहीं पे भी स्टॉप कर सकते हो। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप इसको एंड तक लिखते जाओगे। जहां आपको लगे यहां हमें यहां तक लिखना है, तो आप इसे वहां तक लिखिए। आप चाहते हो इसे कंप्लीट ओपन करना, कंप्लीट कर लो। आप चाहते हो इसको यहां रोकना, तो यहां रोक लो। अब हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, आगे बताते हैं। मैं इसे इरेज कर दूं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए 100 फैक्टोरियल और 98 फैक्टोरियल क्या होगा। 100 × 99 क्यों, 100 को मैं क्या लिखूंगा, 100 × 99 × 98 फैक्टोरियल, और 98 फैक्टोरियल हमारे पास नीचे है, इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 9। तो यहां पे ये नहीं था कि हम इसे भी कंप्लीट करें, इसे भी कंप्लीट खोलें, फिर हम काटें। जहां पे लग रहा है कि मैक्सिमम कट जाएगा, वहीं तक जाइए, इसे कट कर दीजिए। ठीक है,
क्योंकि आगे जो फॉर्मूले होंगे सब में यही कैलकुलेशन हमें यूज करनी होगी, इसलिए पहले ही बता रहा हूं। अगर मैं आप ये लिखता हूं, मेरे सामने ये आ गया, तो मैं इसे ऐसा क्या लिखूंगा, मैं सीधा ऐसे लिखूंगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 तक लिखूंगा, क्योंकि 7 फैक्टोरियल 7 से कट हो गया। एक्चुअली में क्या आएगा इसके बाद, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल कट, ये बचा आपके पास। ठीक है, तो आगे कैलकुलेशन में मैं इसे ये लिखूंगा, तो ये नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे आ गए। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम होगी सब फैक्टोरियल का राउंड होगी, और उसमें ऐसे कट करना होगा, ज्यादा करके यही कट होगा, ऊपर का नीचे होगा, नीचे और ऊपर होंगे, तो नीचे वाले से नीचे कट कर हम इतना ही खोलेंगे जो कट होने के बाद बचेगा। ठीक है, यहां तक कोई इशू? ठीक है, पहला जो टॉपिक है आपका, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये क्लीन कर दूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी ये लिख लेना, काउंटिंग। ठीक है, ये जो हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, देखो इनमें भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लगेंगे। 18 प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे पास पीडीएफ है। 18 प्रॉब्लम में हम ना तो परमुटेशन लगाएंगे ना कॉम्बिनेशन लगाएंगे, सीधे हम उसे कॉमन सेंस से करेंगे, इस वाले प्रिंसिपल से। फिर वही प्रॉब्लम पर आप चाहो तो परमुटेशन भी लगा सकते हो, और परमुटेशन कहीं कहीं पर कॉम्बिनेशन भी लग सकता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू यहां समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, आपको दो केस हम देंगे। पहला केस देंगे हम एडिशन, ठीक है। दूसरा केस देंगे आपको मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, और इसमें देखना कहां पे हमें चीजों को मल्टीप्लाई करना है, कहां पे हमें ऐड करना है। अब मैं आपको एक केस देता हूं, आपके पास 3 पेन है, पेन 1, पेन 2, पेन 3, और आपके पास 2 बुक्स हैं, B1 एंड B2, यानी बुक 1 बुक 2। ठीक है, यहां तक कोई इशू? जी नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि आपको या तो एक पेन लेना है या एक बुक लेनी है, कितना नंबर ऑफ पेज होगा? सेलेक्ट 1 पेन, या सॉरी 1 पेन, या यानी कि मतलब और, हिंदी का वर्ड या होगा, इंग्लिश का वर्ड और होगा। 1 पेन और, या 1 बुक, तो कितना नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? पेयर का तो मतलब, जब पेयर की हम बात करते हैं, दो की बात करते हैं, दो की तो मैंने बात ही नहीं की कहीं पे भी, मैंने सिर्फ एक की बात की। आपको एक पेन या एक बुक लेनी है, तो कितने नंबर ऑफ, कितनी चॉइस है आपके पास, चॉइस कितनी है, चांसेस कितने हैं, क्या क्या आप कर सकते हो? 6, 3, जी, सबको आंसर करना है 6। आप, हम आपसे कह रहे हैं या तो आपको एक पेन उठाना है, इसमें से 3 पेन सामने आपके, 2 बॉल्स, सो 2 बुक आपके सामने, आपका सिर्फ या तो आप एक पेन लीजिए, गुड। हाँ, आपका जो सवाल है ये 5, ये सही है, क्या नाम है जो भी है हम, तो या तो इसका आंसर आएगा 5, या तो आप पेन 1 लो, या पेन 2 लो, या पेन 3 लो, 3 चांस हो गए। ठीक है, ये पूछा गया या बुक 1 लो या बुक 2 लो, तो टोटल कितना हो गए? 5। कुछ नहीं, इन जो चॉइसेज आपको दी गई दोनों में से ये 5 हो जाए। ये 3 चॉइस थी यहाँ पे पी के केस में, यहाँ पे कितनी चॉइस थी आपके पास? 2, तो दोनों को ऐड कर दो, 5 आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे आपको चॉइस दी जाए और ये पूछे या तो ये करो या ये करो, जब या यानी कि मतलब और यूज हो, तब आपको ऐड करना है। कोई इशू यहां तक? कोई इशू? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? ठीक है, अब मैं एक और चांस देता हूं। आपके पास रेड बॉल है 3, रेड बॉल 1, रेड बॉल 2, रेड बॉल 3। आपके पास ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल 1, ब्लैक बॉल 2, ब्लैक बॉल 3 एंड ब्लैक बॉल 4। आपके पास ग्रीन बॉल 1, ग्रीन बॉल 2। मैं कहता हूं आपको सिर्फ एक बॉल लेनी है, कितने नंबर ऑफ चांसेस है, कितने नंबर ऑफ वेज है जो आप ले सकते हो इनमें से? सिर्फ एक बॉल लेनी, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो रेड हो, चाहे ब्लैक हो। या तो आपके पास इनमें से कोई एक बॉल ले लो, 3 चांस यहां से बन जाएंगे आपके, 4 यहां से बन जाएंगे, 2 यहां से बन जाएंगे,
एडिशन हो जाएगा सबका, कितना होगा 9 चांस। ठीक है, इस केस में हमें सिर्फ एडिशन करना है। यहां पे जो आपका प्रिंसिपल लग रहा है एडिशन वाला लग रहा है। जो नंबर ऑफ चॉइस आपको दी गई है उस चॉइस में, जो नंबर ऑफ चॉइस दी गई उस चॉइस में हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड करना। तब आपसे पूछा जाए आप या तो ये कीजिए या ये कीजिए या ये कीजिए। ठीक है, या तो आप रेड बॉल ले लीजिए, आप ब्लैक ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। जब आपको ये चांस दिया जाए, अब आपको यहां पे क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। दूसरा चांस, ये दूसरा तरीका। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक ब्लैक पेन, सॉरी एक पेन और एक बुक लेनी है। अब दो लेने हैं और एंड की बात कर रहा हूं। सेलेक्ट वन पेन एंड, क्लीन कर देता हूं, सेम क्वेश्चन है। सेलेक्ट वन पेन एंड वन बुक। अब इस केस में आप क्या करोगे, पेयर बनेंगे और 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 6। कैसे, या तो आप पेन 1 लो, बुक आप क्या लोगे फर्स्ट, पेन 1 लो, बुक क्या लोगे आप सेकंड। दूसरा केस आपका क्या हो जाएगा, मैं इधर ही लिख देता हूं। ठीक है, पेन 2 लो, बुक आपका क्या लेना 1, पेन 2 लो, बुक क्या लोगे 2। और तीसरा केस आपका क्या हो जाएगा, पेन 3 लो, बुक 1, पेन 3 लो, बुक 2। तो यहां पे एंड यूज किया गया है, एक इधर से लेना है एक इधर से लेना है। तो ऐसे में कुछ नहीं करना, इनका जो मल्टीप्लाई, ये 3 चांसेस है यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटीज है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6 आ गया। कोई इशू। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं एक रेड एक ब्लैक एक ग्रीन बॉल लेनी है, तीनों में से एक एक लेना है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 × 4 12 24। गुड, 24 बन जाएंगे। क्यों कि रेड बॉल एक ये हो सकते 3 चांस इसमें है, ब्लैक बॉल एक लेने 4 चांस इसमें है, ग्रीन बॉल एक लेने 2 चांस इसमें है। तो 3 × 4 × 2 ये आपका 24। यहां तक कोई इशू। ठीक है, कहां पे एंड है, यहां पे एंड की बात करना है, ये लेना एंड ये लेना, तीनों को एक साथ लेना है। पहले एक रेड लेनी, ग्रीन ब्लैक भी लेनी, तीनों लेनी है, तब आपका मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तब आपको चांस दिया जाता है इसमें से कोई एक लेनी है, या ये ले लो या ले लो। जब और यूज किया जाएगा, यहां पर खत्म, मिटा दी मैंने, जब और यूज किया जाएगा तब आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, ये दो केस है। इन दो केसेस के बेसिस पे जो बाकी चीजें लर्न करनी है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। ठीक है, हाँ आपका आंसर सही है 24। ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं हमें सीखना है इसमें, इसके आगे कुछ नहीं सीखना है। परमुटेशन, परमुटेशन पे आने से पहले हमने 18 प्रॉब्लम्स हैं और हमने कम से कम 15 से 20 मिनट में करना है। आपका सारा कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लीन कर दूं, पीडीएफ पे आए। ठीक है, ये हम क्लीन कर देते हैं। जो मैंने सिखाया है आप उसके बेसिस पे मुझे बताइए। ठीक है, देखते हैं पहले क्या कह रहा है। ए पर्सन हैज टू सेलेक्ट ए लेटर आदर फ्रॉम वोवल्स और फ्रॉम कॉन्सोनेंट, देन हाउ मेनी वेज कैन मेक हिज सिलेक्शन। बताओ। 26। गुड, क्योंकि जो आपके वोवल्स होते हैं वो कितना होता है 5। और पूछा या ये आपके कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21। अब इसमें से कोई एक पिकअप करना है आपको, चाहे तो आप इधर से पिकअप कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए। इधर से करोगे 5 चांस, इधर से करोगे 21 चांस, दोनों मिलकर कितने चांस हो गए आपके 26। तो आंसर क्या आएगा सी। कोई यहां तक कोई इश्यू इस क्वेश्चन में, आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है, इसने पूछा देखो वर्ड्स में यूज कर ले, ये यहां पे लिखा हुआ क्वेश्चन में। जब भी ज्यादा करके इस तरह क्वेश्चंस आएंगे, जब और यूज करेंगे, और इसका मतलब या और यूज करेंगे, तब हम क्या करेंगे, ज्यादा करके एडिशन ही लगेगा। ठीक है, जब एंड यूज होगा तब आपका मल्टीप्लिकेशन लगेगा। सर रिपीट इट, ओके, इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक ए पर्सन हैज टू सेलेक्ट ए लेटर आइदर फ्रॉम वोवल्स, या तो उसको वोवल में से एक लेटर लेना है, या कह रहा और फ्रॉम कॉन्सोनेंट, देन
इन हाउ मेनी वेज कैन ही मेक हिज सिलेक्शन। आपको पास नेट इज स्लो। आपका क्या ओवल से आपके पास कितना है? 5। कॉन्स्टोनेंट आपके पास कितने हैं? 21। या तो आप 5 में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, तो कितनी चॉइस हो गई? 5। या आप 21 में से एक चॉइस एक सेलेक्ट कर लीजिए, कितनी चॉइस हो गई? 21। तो दोनों मिलकर कितनी चॉइस हो गई? 26। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चल सकते हैं। सिर्फ एडिशन करना, कुछ नहीं। ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे बताइए। 12। गुड। जी आपका? पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई हो। गुड। फियर सिक्स साइडेड डाई is rolled once and then a fair coin tossed once, and how many total possible outcome are there? ठीक है। गुड। हाँ, 6 into 2। इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या आ सकता है? डाई को जब आप करोगे 1 2 3 4 5 6 चांस, और जब आप किसी क्वाइन को टॉस करोगे तो क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो आपका हेड आएगा या टेल आएगा। यहां पर क्या कितना आउटकम मिल रहे हैं टोटल आपको? 6। यहां पे कितना आउटकम मिल रहे हैं? 2। अगर पहले आपको ये करना है, डाई को उछालना है, फिर आपको कॉइन को उछालना है, तो कितने पॉसिबल है? टोटल आपका क्या हो गया? पॉसिबल आउटकम क्या हो गया आपका? पॉसिबल आउटकम हो गया 6 into 2 12। कोई इशू यहां पर? देखो, आगे वाले क्वेश्चन इतने इजी नहीं है, कभी सोच रहे हो। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो लेवल भी थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। वो सब हम बना के देखना चाहें तो ऐसा हो सकता है 1 के साथ हेड आए पहले। सिटी सारे कोई बात नहीं। पहले चांस आपका क्या हो सकता था? 1 हेड, 1 टेल, 2 हेड, 2 टेल, 3 हेड, 3 टेल। ठीक है। ऐसे 4 हेड, 4 टेल, 5 हेड, 5 टेल, 6 हेड, 6 टेल। ये 12 है वह। ठीक है। ये 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है। हो सकता है पहले में हेड आए, फिर पहले 1 आए, फिर हेड आए, 1 आए, फिर टेल आए। ये कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन आपका कितना बनेंगे? 12 बनेगा। क्लीन करूं? अगले क्वेश्चन पे चलिए। देख, यहां पे अब देखना किस तरह क्वेश्चन अपने आप में वेरी होता है ना, उस चीज को नोटिस करना। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन से पढ़ के देखिए। देयर आर 5 बसेस रनिंग बिटवीन सिटी एंड सिटी बी। ठीक है। ये आपका सिटी ए है, ये आपका सिटी बी है, ये आपका सिटी ए है, ये आपका सिटी बी है। दूसरी बस की बात कर रहा है, ये तीसरी बस की बात कर रहा है, ये चौथी बस की बात कर रहा है, ये आपकी पांचवी बस की बात कर रहा है। ठीक है। जाने का रूट आपका, ये आने का रूट है। ठीक है। जाना है, वापिस आना है, जाना है, वापिस आना है, जाना है, वापिस आना है, जाना है, वापिस आना है। ठीक है। अब कह रहा है देयर आर 5 buses running between city A and city B. In how many ways can a person travel from city A to B and return by a different bus? बताओ आंसर क्या होना चाहिए? 25। आपका आंसर 25। आपका 25। नहीं, यहां 25 नहीं आएगा। इसने कहा जाने के पास कितने चांसेस इसके पास? 5। ठीक है। 420, 20 आएगा टोटल। ठीक है। ये यहां से यहां तक कितना? 25 नहीं आएगा। यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे आपने क्या किया? आपने सिर्फ कर दिया 5 into 5। ये कितना हो गया? 25। यहां पे मल्टीपल नहीं करना है, मल्टीपल ही करना है, लेकिन क्या है कि जाएगा जो है वो 5 चांसेस इसके पास जाने का। अगर मान लो ए टू बी जाता है, इस बस 1 से जाती है, आपका B1 है। ठीक है। ये आपका B2 है, ये आपका B3 है, ये आपका B4 है, ये आपका B
सॉरी यहाँ पाएगा बी आपका 5 है। जिस बस से जाता है उस बस से वापस नहीं आएगा, फिर उसके पास चांस कितने बचे हैं? जाने के चांस कितने हैं उसके पास? 5। इससे वाली बस से जा सकता है, दूसरी से जा सकता है, तीसरी से जा सकता है, चौथी से जा सकता है, 5 से जा सकता है। आने के चांस कितने बचे उसके पास? अब 4 बचे, तो 5 यहां पर जो आंसर आएगा वो 5 into 4, अब आपके पास 20 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन गलत है। और क्यों? कि जाने के वक्त में उसने बोला है कि जिससे वो गए उससे नहीं आ सकते। अगर ये पूछता जाने में और आने में फिर कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, फिर 25 बनते हैं। अगर ये नहीं कहता रिटर्न बाय डिफरेंट बस, अगर कहता किसी बस से भी रिपीट हो जाता, तो अब फिर क्या करता है, मल्टीप्लाई करते हैं 5 into 5। आपने 4 क्यों मल्टीप्लाई किया? उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जिस बस से जाएगा उससे वापस नहीं आएगा। जाने का नंबर ऑफ वेज कितना है? 5। आने के कितने बचे हमारे पास? अब 4। अगर इससे वो जाएगा, अब इससे वापस नहीं आ सकता, अब इन 4 से वापस आएगा। अगर इससे जाएगा, इससे वापस नहीं आ सकता, इन 4 से वापस आएगा। इससे जाएगा, तो अब इससे वापस नहीं आ सकता, ये दो इन 4 से बचे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं हुआ? क्लियर? कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन फिर क्लियर हो जाएगा। क्लीन करूं? अब इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, देर आर 7 ट्रेन रनिंग बिटवीन सिटी पी एंड सिटी क्यू। पी से क्यू की तरफ चल रही है। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम पी टू सिटी सिटी पी टू सिटी क्यू एंड रिटर्न बाई एनी ट्रेन? अब यहां पे आपको कंडीशंस नहीं दिए, तो जाने के चांस कितने हैं इसके पास? कितनी ट्रेन से जा सकता है वो? 7 से। वापस कितने से आ सकता है? 7 से। यहां कंडीशन नहीं लगाई भाई वापस से नहीं आएगा, तो ये नहीं था कि अब इससे नहीं आएगा, उससे भी आ सकता है, तो क्या होगा आपका 49। कोई इशू नहीं, यहां 42 नहीं आएगा। यहां 42 तब आता, तब ये बोलता कि वो उस ट्रेन से वापस नहीं आएगी। यहां पे लिखा है रिटर्न बाई एनी ट्रेन, जिस ट्रेन में गया वो उस ट्रेन में भी वापस आ सकता है। ठीक है, यही कंफ्यूजन दूर करना था, दो प्रॉब्लम से। हाँ 49, गुड, 49 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई इशू? ठीक है, तो ये याद रखना। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने? यही सीखा कब हमें कम लेना, कब हमें पूरा लेना है। जब हमसे बोला है कि आप उसी ट्रेन से रिपीट हो सकते हो, तो हमने दोनों को 7 into 7 हो जाएगा। अगर हमसे यहीं पे पूछा, ओके ठीक है, आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हर क्वेश्चन ऐसे ही वेरी करेगा। इस क्वेश्चन की जो टॉपिक की जो सबसे मजेदार है वो यही है। अब इस क्वेश्चन को बताइए मुझे। देर आर 4 ट्रेन रनिंग बिटवीन स्टेशन एक्स टू वाई। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। टोटल ट्रेन कितनी है? 4 ट्रेन। ठीक है, कोई इशू? जैसे बना लेते हैं, फिर बना ही रहे हैं। ये स्टेशन आपका एक्स है, ये स्टेशन आपका वाई है, ये स्टेशन आपका जेड है। ये कह रहा है देर आर 4 ट्रेन रनिंग बिटवीन स्टेशन एक्स एंड स्टेशन वाई एंड 3 ट्रेन रनिंग बिटवीन स्टेशन वाई एंड स्टेशन जेड। ठीक है, क्या कह रहा है? यहां से यहां तक कितनी ट्रेन रन हो रही हैं? 4, यानी कि 4। और यहां से यहां तक ये क्वेश्चन तो पूछा है यूपीएससी ने, ये पूछा 2015 के आसपास इस टाइप का क्वेश्चन। 15 या 14 के आसपास पूछा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट वेज कैन पर्सन ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन एक्स टू जेड वाया वाई? कितना नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं जाने के? बताओ। नहीं, हमने बताना कि एक्स टू जेड जाने में वाई वाया वाई यानी वाई के थ्रू जाएगा, ऐसा नहीं सीधा निकल जाएगा। पहले वाई जाएगा, फिर वाई सीधा जाएगा। कितना होंगे? 12। तो यहां से यहां तक जाने कितना रूट है? 4। यहां से यहां तक कितना है? 3। तो टोटल कितना हो गए? 12। ठीक है, या हो सकता है इस ट्रेन से जाए फिर इससे जाए, हो सकता है इससे जाए फिर इससे जाए, हो सकता है इससे जाए इससे हो जाए। तो इसके साथ 3 पॉसिबिलिटीज है। फिर इससे जाए, इससे 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 इससे, फिर 3 इससे, या फिर इसके साथ इसके साथ इससे, फिर से 3। और लास्ट में ये वाले इससे जाएगा 4 से, फिर इससे या इससे इससे या इससे इससे। तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा इस तरीके से? 12। कोई इशू यहां तक? तो आंसर आपको हो जाएगा 12। कोई दिक्कत? आगे चलो। ठीक।
क्लीन कर दूं? अब नेक्स्ट फिर से सेम क्वेश्चन है, पूछा कुछ और है। ठीक है, देर आर 4 ट्रेन रनिंग बिटवीन स्टेशन एक्स एंड वाई एंड 3 ट्रेन रनिंग बिटवीन स्टेशन वाई एंड जेड, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन एक्स टू स्टेशन जेड वाया स्टेशन वाई एंड रिटर्न बाय डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेन फॉर ईच लेग ऑफ द जर्नी। बताए कितना नंबर ऑफ वेज होंगे? 132। ठीक है, देखते हैं। शायद 132 आपका आंसर सही होना चाहिए मेरे आइडिया से। एक, हम्म, जाने के कितने रूट बन रहे हैं इसके पास? 12। ठीक है, थ्री, सॉरी 4 ये, 3 ये, तो टोटल कितने रूट हो गए? 12। आने के कितने हुए? आने के भी 12 हुए, लेकिन इसे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया बाई डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेन। तो आने के कितने बचे हैं इसके पास? 11। तो आप क्या करोगे? 12 × 11, 132। गुड, आपका भी आंसर जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उसका भी सही है। ठीक है, कोई इशू यहां तक? ओके, बताते हैं। जाने के तो 12 है। तो पहले वाला क्वेश्चन सिर्फ जाने के बारे में पूछा, आने के बारे में नहीं पूछा। इस क्वेश्चन में जाने के बारे में पूछा, फिर उसके बाद पूछा आने का भी। तो जाने के कितने हैं इसके पास? 12। आने के कितने होंगे? क्यों, अब ये उससे नहीं आएगा जिससे गया है, इसमें लिखा हुआ है ना रिटर्न बाय ए डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो अभी उससे वापस नहीं आएगा, अब उससे वापस नहीं आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 11। 11 चांस बचे उसका आने के पास। तो 12 × 11 कितना होगा? 132। ठीक है, जाने के कितने पॉसिबिलिटीज है? 12। आने की कितनी है? 11। अगर ये डिफरेंट नहीं कहते, आने के 12 होते, फिर 12 × 12 144 आता, अगर ये कंडीशन डिफरेंट वाली कंडीशन नहीं लगाता। ठीक है, कोई इशू? आगे चलो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन और टफ होगा। यहां से आगे थोड़ा क्वेश्चन और थोड़ा टफ होगा। अब इसे पढ़िए। ए फ्लैग इज टू बी डिजाइंड यूजिंग 3 हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स प्लेस्ड वन अबो द अदर, ईच ऑफ ए डिफरेंट कलर, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपके पास एक फ्लैग है और फ्लैग में 3 स्ट्रिप्स आपके पास हैं, यानी कि 3 पट्टियां आपके पास हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि ईच ऑफ ए डिफरेंट कलर, हर एक का कलर डिफरेंट है। अब क्या कह रहा है? इफ कलर्स आर टू बी चूजन फ्रॉम ए सेट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट कलर्स। ठीक है, हाउ मेनी यूनिक फ्लैग डिजाइन कैन बी रिक्रिएटेड? 15। देखते हैं 15 आएगा क्या। आपके पास टोटल कलर्स कितना है? 5। ठीक है, टोटल कलर्स आपके पास कितना है? 5। आपको इन 5 में से पिकअप करके 3 फिलअप करना है। तो ये कितना नंबर ऑफ बनेंगे? 12 आएगा। 5 4 3, तो 4 4 3 तो 60 बन रहा है। 5 4 3। इफ, क्या आंसर दे रखा है इसमें? देखते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? नहीं, इसमें मल्टीप्लाई होगा। इसके ऑप्शन ऐसे कैसे सेट हो गए? चलो हम देखते हैं अभी। ठीक है, यहां तक कोई इशू? 5 में से चूज करना है। ठीक है, 5 कलर आप ले लीजिए, कौन सा ले लेते हैं? ब्लैक, आपका ग्रीन, रेड, नंबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, येलो एंड व्हाइट। ठीक है, नंबर भी आप ले सकते हैं 1 2 3 4। पहला केस आपका हो सकता है, नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4। हाँ, नंबर इधर है। 1, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह सकते हैं, इसको 4 कह सकते हैं, इसको 5 कह सकते हैं।
आपने इसमें क्या लिया, पहला पहला केस आपका ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। दूसरा केस आपका क्या हो सकता है, बजाय इसके 2 हो सकता है, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है आपका, 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, नहीं समझे? हाँ, अभी चल रहे हैं हम उस पे। तो शायद आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट, इसका आंसर शायद सही होगा। हाँ, तो अब देखो, पहला कलर आप चूज कर रहे हो 5 में से, कितने चांसेस आपके पास है? 4 क्यों? 5। तो इसमें कितना डिफरेंट कलर आ सकते हैं? 5। इसमें कितने आएंगे? एक कलर उसमें यूज हो जाएगा, कितने बचे इसमें? 4। गुड। अब इसमें कितने बचे? इसमें 3 बच गए। तो ये अब मल्टीप्लाई कर दो। ऑप्शन में आंसर नहीं था 60, इसलिए मैं कब कह रहा हूं ये होगा 60। ये चार ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, इसमें एक आंसर जो आपको, ये चारों ही गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो आपका 60 है। ये पता नहीं कैसे हो गया। ठीक है, इट शुड बी 60। गुड, आपका आंसर जो होगा 60 होगा। 60 इसमें कहीं गलती से रह गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 60 कर लो, ये कट कर दीजिए आप। इसको निकालने का तरीका क्या होगा, ये ध्यान रखना। पहले वाले के पास कितनी चॉइस है? 5। 5 में से कोई सा कलर हो जाएगा। अब जब इसने एक कलर ले चुका है 5 में से, अब दूसरे वाले के पास कितनी चॉइस बची? 4। अब 4 में से एक कलर इसने ले लिया, इसके पास कितनी चॉइस बची? 3। अब जितने भी जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, अब हम 7 पे पहुंचे, हमें 18 क्वेश्चन करने हैं इसमें। और 7 में से अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी नेचर के होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, पहले को हम पूरा चांस देंगे, फिर एक को हटा देंगे, फिर इसको 4, फिर एक को हटा देंगे, फिर इसको। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। करेक्ट आंसर इसका 60 है। ये मैं क्लीन कर देता हूं। और मैं आपसे पूछता हूं, अगर 10 डिफरेंट कलर होते तब इसका आंसर क्या होता? चलिए इसको क्लीन ही कर देता है। 10 10 कलर्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी थी? 10 की। फिर इसमें कितना बचता है? 9। इसके पास कितना बचता है? 8। 10 इंटू 8, 720। कोई इशू? इस टाइप में यही होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि कलर डिफरेंट होना कोई कंडीशन नहीं है, तब क्या होता? यहां पे तो कहते हैं कलर डिफरेंट होना चाहिए। जो कलर आपने एक बार यूज कर लिया, अब उस कलर को आप यूज नहीं कर सकते, ये इसमें रेस्ट्रिक्शन है। अगर मैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में कहता हूं 10 ही कलर मेरे पास अभी भी, मैं कहता हूं 10 कलर्स है, अब आपको कलर रिपीट कर सकते हो, तब कितना टाइप का हम फ्लैग क्रिएट कर सकते हैं? 1000। गुड, क्योंकि इसके पास कितना चांसेस होता है फिर? 10। इसके पास भी 10 चांसेस होते हैं, इसके पास भी 10 चांसेस होते हैं। तो यानी कि 10 इंटू 10 तो ये आपका हो जाता है 1000। ठीक है, जब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता डिफरेंट कलर की, डिफरेंट कलर की लगा दी तो जो कलर यूज हो गया, गुड, वो हम यूज नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। ठीक है, क्लीन कर दूं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, वो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ए फ्लैग कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप प्लस 1 अबो अदर, 5 डिफरेंट कलर्स आर अवेलेबल एंड कलर्स कैन बी रिपीटेड, हाउ मेनी डिफरेंट फ्लैग्स कैन बी फॉर्म? वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्या था, कलर रिपीट नहीं हो रहे थे, डिफरेंट कलर थे। इसमें क्या है, कलर रिपीट हो रहे हैं। तो कलर रिपीट हो रहा है तो 5 चांस इसके पास है, फिर से 5 चांस इसके पास है, फिर से 5 चांस इसके पास है। हाँ, ऑप्शन इस दो क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 125। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो है 125। ठीक है, या ये गलती से उस टाइम जब सेट कर रहा हूँ माइंड में एडिशन का चला गया होगा, तो एडिशन हो गए होंगे, ये इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, नहीं ये मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड पूछा है, मतलब यहाँ पे ये नहीं पूछा। ठीक है, यही इस तरीके से ही बनेगा इसका कॉम्बिनेशन।
इसके कोई 5 कलर हो सकते हैं, इसके 5 हो सकते हैं, इस 5 यहाँ पे आप डिफरेंट कलर की नहीं बात की है, तो डिफरेंट कलर की बात नहीं की है, तो आप सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बी सेलेक्टेड फ्रॉम ए स्पोर्ट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इफ एवरी प्लेयर इज इक्वल एलिजिबल फॉर बोथ पोजीशन? टोटल प्लेयर कितने हैं आपके पास? 11। ठीक है, और आपको कितने पर्सन चूज करना है? दो। एक आपको कैप्टन लेना है इसमें से, एक आपको वाइस कैप्टन लेना है। तो पहला आप कैप्टन ले लीजिए। तो कैप्टन कितने बन सकते हैं? ठीक है, तो कितने कैप्टन हो सकते हैं? 11। जब 11 कैप्टन हो सकते हैं, वाइस कैप्टन की पॉसिबिलिटी क्या है? सॉरी, वाइस कैप्टन। अब आपने कोई भी इनमें से एक हो सकता है, 11 चांसेस हमारे पास कैप्टन बनाने की, किसी को बना दो, और आपने एक कैप्टन बना दिया। अब आपके पास लोग कितने बचे? 10 बचे। अब उसमें से आपको एक वाइस कैप्टन लेना है। तो वाइस कैप्टन कितना हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज है? ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आप पहले वाइस कैप्टन ले सकते हो। जी, पहले वाइस कैप्टन ले लो, फिर कैप्टन ले लो, तब भी आंसर 110 ही आएगा। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि पहले कैप्टन लेना है या वाइस कैप्टन लेना है। ठीक है, कोई इशू यहां तक इस प्रॉब्लम में? सिंपल, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आगे चला, आगे चलो। ठीक है, क्लीन कर दो इसे। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन था, इसमें परमुटेशन कम्बिनेशन का जो फॉर्मूला वो भी लग जाएगा, तो परमुटेशन का भी लग जाएगा, कम्बिनेशन का भी लग जाएगा, और जो हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं उससे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तीनों तरीके से हो जाएगा। अभी हम ये पढ़ रहे थे, हमने इसको इस तरीके से किया है। फिर से बताइए। ए मल्टीपल चॉइस क्यूज कंटेन 10 क्वेश्चंस। ठीक है, इफ ईच हैविंग 5 आंसर चॉइसेस, if a student attempt every question in how many different ways can the quiz be completed? कितना क्वेश्चन है? 10। ऑप्शन कितना है? एवरी क्वेश्चन कितना ऑप्शन रखता है? 5, यानी कि ए बी सी डी ई, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक में ये है। तो इसमें से कितना कितना चांसेस किसको चूज कर सकता है? किसी एक को चूज कर सकता है। कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितना चांसेस है इसके पास चूज करने के? 5, 5। दूसरे क्वेश्चन में कितना है? 5। तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि आपने इसमें से ये कर ले तो अगले वाले में ये नहीं करोगे, ऐसा कंडीशन नहीं। अगर ऐसा कंडीशन होता तो हम इसे डिफरेंटली डील करते हैं। ठीक है, इसने कहा नहीं, इसने कहा कि इसमें से 5 हो सकता है। अब इसमें भी 5 चांसेस है, इसमें भी 5 चांसेस है, इसमें भी 5 चांसेस। इसका मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 10 टाइम 5, तो 5 की पावर 10। कोई इशू? जी, हर क्वेश्चन में 5 चांस है, किसी में भी 5 चांस है, किसी में से किसी को भी चूज कर सकता है। 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, तो इनका जब आप कॉम्बिनेशन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 5 की पावर 10, 5 की पावर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आंसर बी, बिल्कुल डेफिनेटली आंसर इसका बी है। आगे चल सकते हैं हम। ठीक है, कोई इशू? आगे चले। ठीक है, देखो यूपीएससी भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, सिंपल, और थोड़ा सा टफ लेवल के भी पूछती है। जब हम धीरे धीरे चलेंगे और जब पहुंचेंगे 40-50 तक, ऑलमोस्ट वो लेवल हो जाएगा, फिर बाद में हम यूपीएससी खुद के क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, अब ये मुझे बताइए क्वेश्चन में, ये क्या आएगा? ए पर्सनैलिटी क्यूज कंसिस्ट ऑफ 7 क्वेश्चन। ठीक है, ईच रिक्वायरिंग यस और नो आंसर। What is the maximum number of participants who can take quiz if each gives a unique set of responses and all questions are answered? क्वेश्चन को खुद से पढ़ लीजिए, फिर समझिए, फिर बताइए।
क्वेश्चन फर्स्ट 2 की पावर 7 होगा, गुड। 4 5 6 7, ठीक है। हर क्वेश्चन के पास दो ऑप्शन है। पहला यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस, आपका no। कोई तो यहां तक ठीक है। इसने यही पूछा कि कितने नंबर ऑफ चांसेस है डिफरेंट टाइप का हम आंसर कर सकते हैं। ऐसा पूछा, पता थोड़ा ट्रिकी कर दिया, पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु कैन टेक क्यूज इफ ईच गिव्स अ यूनिक सेट ऑफ रेस्पॉन्सेज एंड ऑल क्वेश्चन आर आंसर। हर क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। हर बंदे ने जो आंसर दिए डिफरेंट है, ठीक है। किसी ने इसका यस बोला, किसी ने इसका नो बोला, किसी ने तीनों को यस बोल दिया, किसी ने तीनों को नो बोल दिया, किसी ने कैसे बोला। तो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, सबका आंसर डिफरेंट, इसका मतलब हमें कितना नंबर ऑफ आंसर डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं, उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट आंसर कर सकते हैं, हर एक में वही वही बात हो जाएगी। इसका क्या है, दो पॉसिबिलिटीज, इसमें टू डिफरेंट टूज है, इसमें टू, इसमें टू, इसमें टू, इसमें टू, इसमें टू। इसका मतलब क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर दो और इसमें क्या हो जाएगा 2 की पावर 7, जो कि कितना के बराबर होता है 128। तो आंसर क्या हुआ आपका 120। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आगे चलें, क्लीन कर दूं? ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए। बी, गुड, ठीक है, वेरी गुड। इसका हाउ मेनी वेज कैन फोर लेटर वर्ड क्रिएटेड यूजिंग ओनली कॉन्सोनेंट फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट्स इफ नो कॉन्सोनेंट इज रिपीटेड। ठीक है, आपके पास कितना है टोटल 21। तो फर्स्ट टाइम आप कितना लोगे 21 चांस, एक चला जाएगा, फिर कितना बचा आपके पास 20 में से कोई एक चूज करना, फिर आप 19 में से कोई एक चूज करना, कितना चूज करना, फिर आपके पास 18। गुड, सबने आंसर सही दिया, आंसर इसका बी है, ठीक है, हर किसी का करेक्ट है। अगर इसने इसके बजाय टोटल अल्फाबेट से पूछा होता 26 में से, फिर आपको 26 होता, 24, 25, 23, ठीक है, कोई इशू। और यहाँ पे ये पूछा जो आपने ले लिया उसको फिर नहीं ले सकते, ठीक है, इसीलिए कम होता जा रहा है। इसमें बोल रखा कि कॉन्स्टेंट इज, नो कॉन्स्टेंट इज रिपीटेड, रिपीट नहीं कर सकते जो आपने एक बार ले लिया। अगर आप रिपीट कर सकता तो कोई दिक्कत ना था, 21 आ जाता। रिपीट रिपीट नहीं कर सकता, तो इसलिए आपका कम होता जाएगा। आगे चले, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए। हम्म, नहीं, जी इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर बताइए। हाउ मेनी यूनिक 5 letter code can be formed using vowels from the English alphabet with no letter used more than once। यहाँ पे रिपीट नहीं करना, कितने वोवल्स हैं आपके पास 5। 5 का आपको कोड बनाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हैं आपके पास ए ई आई ओ यू। तो पहला में यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी कितने लोगों को कितने अल्फाबेट रखा जा सकता है 5। तो अब इसमें कितना रखा जा सकता है 4, क्योंकि एक चला गया। अब इसमें कितना रख सकते हैं 3, इसमें कितना है 2 1। तो कितना होगा, तीनों को चारों को पांचों को मल्टीप्लाई करोगे 120, नहीं 20 नहीं, कितना हुआ इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका 6 120, ये 120 आएगा, आंसर बी आएगा इसका। सॉरी, आंसर ए आएगा 120, आंसर ए आएगा, ठीक है, आंसर ए आएगा। हाँ, इसका आंसर हाँ 120 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चले, देखो इस लेवल के भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इजी वाले भी। अभी हम इजी पे हैं, स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे चलेंगे, फिर देख लेंगे, ठीक है। और यूपीएससी के क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, उन्हें भी हम करेंगे, उन्हें भी समझेंगे हम कितने तरीके से कर सकते हैं। इस पे आपके 2 क्लास तो लगेंगी कम से कम। क्लीन कर दूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताइए। अब आए क्वेश्चन काम का। हम्म
हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद डिजिट कौन तो 1 3 1 3 6 एंड 9, 4 डिजिट हमारे पास, कितने डिजिट है 4। और ये कह रहा है इन 4 डिजिट से हम कितने डिजिट नंबर बना सकते हैं 256। गुड। क्यों? अब देखते हैं यहां पे, इसमें हम कितना नंबर ले सकते हैं 4, 4 नंबर आ सकता है, कोई भी 4 डिजिट में से कोई एक नंबर रखा जा सकता है, 4 पॉसिबिलिटी। दूसरे में फिर से 4, क्यों 4, क्यों? इसने ये कहा ही नहीं कि रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें फिर से 4, इसमें फिर से 4, इसमें फिर से 4, तो ये आपका हो जाएगा 256। ये होगा ना 256, आंसर होगा 256। यहां पर रिपीटेशन के लिए मना नहीं किया है, और जब मना नहीं करते फिर हमारे पास चॉइस है कि हम रिपीटेशन ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, रिपीटेशन के लिए बोलता है विद रिपीटेशन, कई बार बोलता है विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, ये क्लियर है। अब दोनों ही नहीं बोले तो रिपीटेशन होगा। ठीक है, समझा नहीं? अच्छा अच्छा, नहीं कई बार क्या दोनों आंसर को रखता है, यूपीएससी इसमें सेट नहीं हुआ होगा, यूपीएससी दोनों ही आंसर को रखेगा, रिपीटेशन के साथ विद रिपीटेशन के साथ। और ऐसे में बोल दिया हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट ओनली, तो यहाँ पे ये नहीं बोला कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और जब बोला नहीं गया तो उसका मतलब अलाउ है। ठीक है, और या फिर ऐसा करेगा बोला नहीं है ऑप्शन को कट कर देगा अलाउ वाले को, फिर आपको मजबूरी हो जाएगी उस वाले को चूज करने की। ठीक है, नेक्स्ट चले, आगे चले, आगे चलूं। तो इसमें 3 4 टाइप क्वेश्चन है, अब सबको समझने की कोशिश करना। ये क्लीन करते हैं हम। अब इसे देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स ओनली, बताइए। 24। यहां पे भी आप रिपीटेशन अलाउ आपके लिए, इसमें कहीं पे भी ये नहीं बोला कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। डी आंसर अभी चेक करता हूं, मुझे लगता है डी आंसर इसका नहीं आएगा। समझो कहां पे क्या दिक्कत है। जीरो नहीं आएगा, 3 डिजिट के लिए। एक्चुअली जब आपको जीरो दिया होता है ना, अब मैं इसमें से एक नंबर ये बनाता हूं, क्या ये 4 डिजिट नंबर है? नहीं, जब 4 डिजिट नंबर बोला जाएगा पहला जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो नंबर है किसके इक्वल है, इसका। एक्चुअल में ये नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर ही है, ना कि 4 डिजिट। ठीक है, जब हम बोलते हैं 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 10 डिजिट नंबर, जो आगे का डिजिट होगा उस केस में वो जीरो नहीं हो सकता है। समझे बात? ठीक है, अब फिक्स नहीं करेंगे। हम क्यों फिक्स करेंगे, क्यों इतनी टेंशन ले, हमने कोई जिम्मेदारी थोड़ी ली इसकी फिक्स करने की। हम यहां देखेंगे यहां कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 4 नहीं है, क्योंकि जीरो नहीं ले सकता ना। यहां पे आपका क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज आपके आने की, कितना नंबर आ सकता है 3। और यहां पे कितने आएंगे अब यहां पे जब एक चला गया तो बचा कितना आपके पास 3। गुड। यहां पे क्या हुआ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें रिपीटेशन की बात नहीं की है, यहाँ पे 4 ही बचे हुए हैं आपके पास, यहाँ तो 4 आ सकता है रिपीटेशन के अलावा। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर आपका, सॉरी, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 4, क्योंकि रिपीटेशन आपके लिए अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है। तो सब जगह 4 4 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं आएंगे, यहाँ पे जीरो नहीं ले सकता आगे ये। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 64, 192 नहीं होगा क्या, 192, तो आंसर इसमें सी होगा। ठीक है, जीरो, और मैं इसे दोबारा क्लियर कर देता हूँ, मैं इसे क्लीन करता हूँ पूरी तरीके से, फिर से मैं इसे लिखता हूँ। देखो, अगर जीरो की जगह 1 होता, आ गया, तो मतलब 4 कैसे हुआ, एक मिनट, तो फिर हम 4 4 4 4 पॉसिबिलिटीज थी, यहां पे आपके पास सिर्फ 3 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, 3 6 9,
तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 नंबर हो सकते हैं, या तो 6 को आना पड़ेगा, या 9 को आना पड़ेगा, या 3 को आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन, यहाँ पे तो चारों आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ है नंबर डिजिट का, रिपीटेशन अलाउ है। तो आप यहाँ पे 0 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो। यहाँ पे तो यहाँ पे जीरो से कोई दिक्कत होगी नहीं, दिक्कत जीरो से यहीं पे तो हो रही थी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, 4 आ सकता है, यहाँ पे भी आपका 4 आ सकता है, यहाँ पे भी आपका 4 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 क्यों लिया है, यहाँ पे 3 इसलिए लिया है कि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 3 आ सकते हैं कोई से भी। ओके, वही तो मैंने स्टार्टिंग बताया, मैं कहता हूं कि 3 डिजिट नंबर है। अब ये क्या 3 डिजिट नंबर है क्या? जब 3 डिजिट नंबर बोलेंगे तो पहली डिजिट कभी 0 नहीं होती है। 3, हाँ 3609 हो सकता है, 3609 क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अरे जीरो यहाँ तो इंक्लूड हो गया फॉर्म, यहाँ पे हमने 3 ले लिया, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर ले सकते हो आप, जो अब जीरो के बाद जीरो अपने यहाँ पे कौन सा पोजीशन पे लिया है, दूसरी पे लिया है ना, इस पे लिया है ना, इस पे तो हम चांस दे ही रहे हैं, इसको चारों ले सकते हैं। ठीक है, जो जीरो आप यहाँ ले रहे हो तो इसका मतलब इस वाले में ले रहे हो, इस वाले प्लेस पे, वहां तो जीरो आ ही रहा है, इन तीनों में जीरो कहीं पे भी आ सकता है, यहीं पे तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे चार नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे 4 आ सकते हैं, यहाँ पे 4 आ सकते हैं, 3 ही आएंगे क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आएगा। जीरो आएगा तो फिर वो 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, नहीं समझे, फिर वो आपका 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिया है। यहाँ तक कोई इशू ऑनलाइन वालों को, आगे चल सकता है। ठीक है, देखो अभी क्लियर नहीं हो रहा ना, आगे की सारी प्रॉब्लम जो है इसी बेसिस पे है, 3-4 प्रॉब्लम और क्लियर हो जाएंगी चीजें, क्लीन कर दूं। ठीक है, और परम्यूटेशन पढ़ेंगे उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम है सारी। अब ये क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन घुमा दिया, वही पूछा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन। सेम क्वेश्चन था, पहले हमसे क्या पूछा गया था, हाँ यही 4 नंबर शायद पूछे गए थे पहले भी, अब भी यही पूछे गए, उसमें हम रिपीटेशन नहीं कर रहे थे, उसमें रिपीटेशन कर सकते थे, इसलिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 आ रहा था। यहाँ पर हम रिपीटेशन नहीं करेंगे, तो इसमें कितने चांस बन सकते हैं, कितना नंबर आ सकते हैं, 4, या तो 1 ले लो, या 3 ले लो, या 6 ले लो, या 9 ले लो। ठीक है, अब एक नंबर आपका यूज हो चुका है, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो अगले में कितना नंबर आ सकते हैं आपके, 3। अब 2 नंबर यूज कर लिए, बचे कितने आपके पास, 2 बचे है ना, 4 नंबर है टोटल। हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट 2, और नेक्स्ट कितना हुआ आपका 1। तो अब इसमें आंसर कितना है, गुड, आंसर जो आपका आएगा वो आपका 24, 24। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, सी। कोई इशू यहां तक, हम्म, आगे चला। देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने एक बार आपको बताया रिपीटेशन के साथ, एक बार बताया नॉन रिपीटेशन के साथ, उन्हीं क्वेश्चन में मैंने एक बार आपको जीरो लेके दिखा दिया है। ठीक है, हर कंडीशंस में कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, सबको कोशिश की है मैंने कवर करने की। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद डिजिट्स 0, 3, 6, 9 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। अब क्या करोगे आप, देखो इसमें ना आप पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो, आगे से भी स्टार्ट कर दो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा आगे से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पीछे में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जब अक्सर ऐसी प्रॉब्लम जिसमें जीरो आ रहा हो। ठीक है, अब मुझे बताइए, लेकिन हमें कभी कभी पीछे से भी स्टार्ट करना होता है। ठीक है, जब इवन नंबर का पूछेगा, ऑड नंबर का पूछेगा, तब उसमें पीछे से स्टार्ट करते हैं कई बार। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें कितने नंबर बन सकते हैं, पहला में 3, गुड, दूसरे में 3, क्योंकि अब यहां पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो एक इसमें यूज हो चुका है, तो अब इसमें कितना आएंगे, 3, इसमें कितना आएंगे, 2, इसमें कितना आएंगे, 1। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 18, 18 इसका आंसर है। इसमें 3 आ सकते हैं, 4 इसलिए नहीं आएंगे, हम जीरो नहीं ले सकते, जीरो आगे नहीं आ सकता 4 डिजिट नंबर्स में। ठीक है, अब एक इसमें से 3 में से कोई यूज हो चुका है, बचे हमारे 4 में से कितने, 3, 3 इसमें कोई भी 3 आ सकता है। अब एक इसमें यूज हो गया, तो इसमें बचा कितना, 2, इसमें 1। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन में हमें 4
तीन दो एक इस तरीके से था, यहाँ तीन तीन दो एक, इसमें तीन इसलिए है क्योंकि जीरो आगे नहीं आ सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं, आगे चलूं। ठीक है, इसका आंसर 18 होगा। क्लीन कर दूं। अब ये क्वेश्चन देखिए। हाँ, उसी क्वेश्चन को पूछ लिया विदाउट रिपीटेशन। 1 2 3, तब हमारा इसका आंसर आया था 4 4 4। अब इसका आंसर क्या आएगा? हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म विद, नंबर डिफरेंट है, कोई बात नहीं, नंबर डिफरेंट, इसमें कितना आंसर तो वही आएगा ना इसमें। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं भी कहूँ क्वेश्चन ऐसे कैसे हो जाता। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन? कोई आंसर कर सकता है इसे? 24। नहीं, क्यों, क्या लॉजिक लगाया आपने? जब अभी तक हम पढ़ रहे थे, उसमें हम ये पढ़ रहे थे कि 4 डिजिट नंबर, ठीक है, वो 3 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है। यहाँ पे इसने बोला ही नहीं कितना डिजिट नंबर बनाना है। ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम कितना डिजिट नंबर यहाँ से बनाएं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों। देखो, अब कह रहा हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स, 4 डिजिट विदाउट रिपीटेशन। तो सिंगल में कितना बनेगा? अब इसमें सिंगल डिजिट कब बना सकते हो आप? पहले हमसे सिर्फ ये बोल रहा है कि 4 डिजिट की बात कर रहा था, अब 4 डिजिट की बात नहीं कर रहा है। तो सिंगल डिजिट नंबर कितने बनेंगे? सॉरी, सिंगल डिजिट कितना बनेंगे? 4। फोर कौन कौन सा नंबर हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? जी, 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 16। टू डिजिट नंबर कैसे होंगे आपके? ऐसे। इसमें कितने नंबर आ सकते हैं? 4। पिछले वाले में कितने आ सकते हैं? 3। कितना हुआ? 12। ठीक है, ये 12 नंबर कौन कौन सा हो सकता है? 1 3, 1 6, 1 9। ठीक है, फिर आपका 3 6, 3 9, फिर आपका 6 9। अब इनका उल्टा कर दो, 3 1 6 1 9 1 6 3 9 3 9 6। 12 नंबर हुए नहीं हुए? ये 12 नंबर है। कहाँ पर? ये, एक मिनट, किसमें, इसमें क्या कह रहे हो आप? पहले 4 लिया, तो पहले 4 इसलिए लिया, यहाँ पे कितना डिजिट आ सकते हैं? 4 हो गए, तो एक चला गया ना अब, है? देखो, यहाँ पे आप डिजिट नहीं बना रहे, हमें नंबर ऑफ डिजिट देख रहे हैं इस प्लेस पे। ये आपका पहला प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने टाइप का नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा है, ये हम डिजिट नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं अब एक डिजिट यहाँ हो गया, तो अब यहाँ कौन सा डिजिट आ सकता, कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3, 12 हो गया। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक? जी, आपको कोई इशू, किसी कोई इशू? ठीक है, ये 12 नंबर जो होंगे, ये होंगे जो मैंने आपको नीचे बना दिए। अब नेक्स्ट डिजिट नंबर कौन सा होगा आपका? 3 डिजिट्स। ठीक है, अब 3 डिजिट्स में आप देखिए किस तरह से होगा। 1 2, 4 बना दिए मैंने, इसको मुझे 3 बनाना पड़ेगा। इसमें बताइए मनीष कितने आएंगे आपके? 4 3 2, गुड। ये आपका हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे पहले कोई भी 4 नंबर आ सकते हैं। एक चला गया रिपीटेशन, इसमें बचा आपके पास 3, इसमें बचा आपके पास 2। तो ये कितना बना आपका? 4 × 3 × 2, 24। कोई इशू? ठीक है, अगर 4 डिजिट नंबर कितना होंगे? देखो, पिछले क्वेश्चन हम ये कर रहे थे सिर्फ 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट नंबर कितना बनेंगे आपका? 24 आएंगे। ठीक है, 4 यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 1, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, 24। तीनों को ऐड करके देखोगे तो क्या आएगा?
ये टोटल नंबर जो बने यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे ये 4 लिख रहा हुआ, कितने हुए 4, 12, 24 और 24, 64 होगा, 24 24 48 12, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया डी। कोई इशू? इसको तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस क्वेश्चन में कोई इशू आया हो तो बताइए, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन जो हम परमुटेशन में पढ़ेंगे, कई सारे क्वेश्चन शायद ऐसे मिल सकते हैं आपको। किसी को कोई इशू इसमें? तो इसमें इसने ये नहीं कहा कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, इसमें इसने बोला है, इसमें इसने क्या बोला है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट बन सकते, कितने डिजिट बन सकते हैं। अब आपकी चॉइस है, सिंगल, पहले हमने सिंगल देखे, सिंगल कितने बन सकते हैं 4, फिर हमने डबल के देखे कितने बन सकते हैं 12, फिर हम 3 डिजिट के देखे तो हमें पता चला 24, फिर हमने 4 डिजिट के देखे, फिर हमें पता चला कि 24 बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, 4 डिजिट को यूज करके कितना नंबर बन सकते हैं। अब ये इसमें ये नहीं कहा, नो सर, क्या किसी, एक बार इसमें बता दीजिए कि किसी कहां पे प्रॉब्लम हो रही है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चंस को, ठीक है। हाउ मेनी नंबर कैन वी फॉर्म द डिजिट, 4 डिजिट आपको दे रखी है। अब इसमें ये नहीं कहा कि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, हमसे कहा कितने डिजिट, कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। अब हम जब ये नहीं बताया गया कि 4 डिजिट नंबर ही नहीं बनाना, तो हम इसमें सर, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छा अच्छा, नो सर, ठीक है, क्लियर, मैं समझ गया, मुझे समझ में नहीं है। हाँ, एक जीरो हो जाता फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या है आपने बोला, सपोज कीजिए, अब देखते हैं आप क्या करते हैं, ठीक है। जब हम सिंगल डिजिट की बात करते हैं, जीरो सिंगल डिजिट में आ जाता, जीरो नंबर सिंगल डिजिट में तो आ जाता है। हम्म? नहीं, जीरो भी नंबर है अपने आप में, कुछ भी नंबर तो नंबर ही है ना। जीरो सिंगल डिजिट में तो आ जाएगा, यहां तो 4 डिजिट बन ही जाएंगे आपके, ठीक है। अब जैसे दो की आप बात करते हैं ना, दो की आप बात करते हैं, नहीं, जब नंबर्स की बात कर रहा है तो उसमें ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर जीरो को वो ऐसी सिचुएशन में वो क्वेश्चन में क्लियर करता, ठीक है, जीरो का नंबर लेना नहीं लेना। अगर ऐसी सिंगल डिजिट में जीरो एक नंबर है, अगर मैं इसका कहूं कितने सिंगल डिजिट बनेंगे, 4 बनेंगे, तो जीरो इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। दो में इंक्लूड इसलिए नहीं होता, अगर दो जीरो से आप नंबर बना रहे हो, ये बराबर है सिंगल जीरो के। लेकिन सिंगल जीरो ऐसा अपना आप में किसी के बराबर नहीं, दूसरे वो अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो सिंगल में इसके 4 बनेंगे, आप ये नहीं लोगे कि यहाँ पे 3 बनेंगे, आपको कंसिडर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट अगर क्वेश्चन से डिनाई कर दे, ठीक है। दो में आप क्या करते हैं, जब हम क्या ले रहे थे, 4 × 3, अब आप क्या लेते हैं, आगे जीरो तो आ नहीं सकता, 3 लेते, बचे कितने आपके पास 3, यही करते बस, 9 आ जाता। जब 12 आ रहा तब 9 आ जाएगा। 3 में आप क्या लेते हैं, तब आप ले रहे थे 4 3 2, अब यहां से कितना लेते 3, फिर बचे कितने 3, फिर 2, फिर 18 आ जाता, इतना ही तो होता, जीरो से क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो मुझे ये बताइए, इसमें देख लेते हैं, एक पास आपका 1 है, एक 3 है, एक 6 है, एक इवन है। मैं आपसे कहता हूँ 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, डिफरेंट मतलब डिजिट को आप सिंगल टाइम यूज करो, रिपीटेशन अलाउ नहीं करोगे, 24 बनेंगे। 24 कैसे बनेंगे, 4 × 3 × 2 × 1। मैं कहता हूं इससे इवन नंबर कितने बनेंगे, लास्ट में 6 आपको फिक्स करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे लास्ट वाले में, एक ही है, एक इवन नंबर है, तो इसमें यहां पे बस एक ही नंबर है, फिक्स हो जाएगा 6, यहां पे एक ही नंबर आ सकता है। अब इसमें बचे 3 नंबर, अब इसमें कितना आ जाएंगे 3, इसमें 2, इसमें 1, तो आपको 6 नंबर बनेंगे। नहीं आया कोई बात नहीं, ये आपके पास 4 नंबर है, और मैं कहता हूं इससे कितने 4 डिजिट इवन नंबर बनाया जा सकता है। मैं यहां पे सिर्फ इवन नंबर की बात कर रहा हूं, और इवन नंबर कब बनेगा, जब 6 को पीछे करोगे। इवन का कंडीशंस क्या है कि पीछे का डिजिट इवन होना चाहिए, और हमारे पास इवन कितने डिजिट है, एक है, तो हमारे पास यहां पे आने का चांस सिर्फ एक ही बचा है इवन का, एक ही नंबर आ सकता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे कितना नंबर आ सकता है, एक ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक, यहाँ अब बचे 3 नंबर, कितने बचा आपके पास 3, 1 3 9,
अब इनको सेट कर लो, आप 3 आ सकते हैं, आप 2, यहाँ पे 1। हम्म हम्म, ठीक है। इसको मैं क्लीन करता हूँ, फिर से मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 1, 3, 6 एंड 8। अब मुझे पता है कितने इवन नंबर बनेंगे। इवन नंबर के लिए हम पीछे से फिक्स करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कितने इवन नंबर आ सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज। अब बचे कितना आपके पास इधर, 3। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। कोई इशू, यहाँ पे 3 से लिया ना, एक आपका फिक्स हो चुका है ना यहाँ पे। पहले हमने इधर से स्टार्ट किया, 2 इवन नंबर आ सकते हैं यहाँ पे, कोई भी 2 में से कोई सा भी एक आ गया, ठीक है। हमने 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 लिख दिया। अब एक नंबर आपका यूज हो चुका है, बचे 3। अब आप आगे से स्टार्ट करोगे, 3, 2, 1, ठीक है। एक आपके इधर यूज हो चुका है, कहीं से भी क्लीन कर दूं, तो ये आपका खत्म। अब है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परमुटेशन, ठीक है। 1 घंटा हो, 1 घंटा बचा है हमारे पास। मुझे क्या क्या बताना है आपको, परमुटेशन में हम दो कम, ठीक है। अब आप देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परमुटेशन, ठीक है। टोटल जो परमुटेशन में वो 3 सब टॉपिक्स हैं। पहला परमुटेशन, ठीक है। उसके बाद में परमुटेशन की एक कंडीशन है जिसमें डिजिट रिपीट होगी। अभी जितने भी हमने देखे थे यहाँ पर डिजिट रिपीट नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी ना किसी में भी, सब डिस्टिंग डिजिट थी। जब रिपीटेशन होता है डिजिट का, फिर इतने कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, इतने परमुटेशन नहीं बन पाते, इतना अरेंजमेंट नहीं बन पाते, कम होते हैं रिपीटेशन की वजह से, क्योंकि वो अरेंजमेंट भी रिपीट होते हैं आपस में। उसका क्या तरीका है, हमारी दूसरी कंडीशन। तीसरा हो गया सर्कुलर परमुटेशन। ये 3 टॉपिक हमें पढ़ना है, इन पढ़ने के बाद फिर हमारा कॉम्बिनेशन आएगा। कॉम्बिनेशन आज क्लास में तो पॉसिबल नहीं है, कल हम फिर देखते हैं कॉम्बिनेशन को, ठीक है। तो परमुटेशन हम 3 पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हमारा ये है। अब परमुटेशन होता क्या है, पहले वो देख लेते हैं। कुछ नहीं होता, सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आइटम्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर आइटम्स या थिंग्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, कोई इशू, ठीक है। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंट है, और कहां पे परमुटेशन कहां पे कॉम्बिनेशन यूज करना है। ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है इसमें। इसका आंसर मेरे पास है कि हम पहले परमुटेशन पढ़ लेते हैं अच्छे से। जब परमुटेशन हो जाएगा, फिर कॉम्बिनेशन पाएगा, तब उसको देख लेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। तब इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है कि ये जो डिपेंड होता है अरेंजमेंट, ये ऑर्डर पे डिपेंड होता है, और ये हर ऑर्डर को एक नई आइडेंटिटी देता है, ठीक है। ये से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको क्लीन कर देता हूं, ठीक है। ए, बी, सी, 3 नंबर है। मैं आप कहता हूं 2 के पेयर बनाने हैं आपको, कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, ए बी, ए सी, बी सी, कोई इशू, और भी हो सकता है क्या, बी ए, सी ए, सी बी, ठीक है। तो टोटल कितने हुए यहां पर, 6 अरेंजमेंट हुए, कॉम्बिनेशन नहीं। यहां पे क्या है, जो ए बी है डज नॉट इक्वल टू बी ए, नहीं समझे। कॉम्बिनेशन में सिर्फ ये है कि ये इक्वल है, या आपने ए भी ले लिया बी ले लिया, उनकी उस सेंस में वो एक ही बात है। मैं कहूंगा हस्बैंड वाइफ, या वाइफ हस्बैंड, सेम मीनिंग है। यहां पे एक पेयर की बात हो रही है, या मैरिड कपल की बात हो रही है। मैं कहता हूं कि 12 और 11 के बराबर है। यहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, ये आपका परमुटेशन होगा।
जहां पे आपका ऑर्डर पर मैटर नहीं करता, वो आपका कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, वो आगे देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये याद रखना, ए बी जो है बी के इक्वल नहीं होगा, इसलिए आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर यहीं पे आपसे कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा होता तो आप या तो ये चूज करते या ये चूज करते, दोनों को चूज नहीं करते। ये और ये एक ही मीनिंग है, ये और ये एक ही मीनिंग है। कॉम्बिनेशन में उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो यहां पे इसका जो परमुटेशन बनेंगे, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट होंगे, वो टोटल 6 होंगे, ठीक है। यहीं पे कॉम्बिनेशन पूछा होता तो आपके ये 3 बन रहे होते। ये क्लीन कर दूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी सी डी, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि आप दो के पेयर बनाइए, दो के अरेंजमेंट बताइए कितने बनेंगे यहां पे। ए बी, ए सी, ए डी, फिर क्या होगा आपका बी सी, बी सॉरी बी डी, फिर आपका सी डी, ठीक है। फिर आपका निकाल लेना बी ए, सी ए, डी ए, ठीक है। इस तरीके से आपके बनेंगे टोटल। तो आप कितने के बना रहे हो, 4 में से 2 का बना रहे हो, ठीक है। पता नहीं कितना बनेंगे, बन जाएंगे, ठीक है। अगर इन्हीं 4 में से मुझे एक का बनाना होता, क्लीन कर दो, आगे आ जाएगी समझ में जो मैं बता रहा हूं। अब एक का बना रहे होते तो क्या बनते, 4, या तो ए बनता, या बी बनता, या सी बनता, या डी बनता। अगर एक 4 में से किसी एक का बना रहे हो अरेंजमेंट, ठीक है। 2 का बना रहे हो मैंने बता दिया, 3 का बना रहे हो तो क्या बनता, ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी, ठीक है। इनको फिर उल्टा बना दो, सी बी ए, बी ए डी, सो एंड सो ऑन, जो भी बन जाएगा, ठीक है। 4 का बन सकता है अरेंजमेंट, 3 का, 4 नंबर दे रखा है 3 का, 4 का 4 भी बन सकता है। कैसे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए डी बी सी, ए डी सी बी, इनके कम नहीं है, सारे लिख नहीं सकते हैं, 20-25 बनेंगे, ठीक है। ये भी बन सकता है। नंबर टोटल कितने हैं आपके, 4। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उस कितने का अरेंजमेंट करवा रहा है, 1 का करवा रहा है, 2 का करवा रहा है, 3 का करवा रहा है, 4 का करवा रहा है। अब 4 है, 4 से ज्यादा का तो करा नहीं सकता, ठीक है। अब इसका निकालने का तरीका क्या है, अब ऐसे तो निकालेंगे नहीं, ऐसे निकालेंगे तो कॉपी भर जाएगी आपकी, टाइम भी बहुत लगेगा। तो इसका निकालने का तरीका है परमुटेशन का फॉर्मूला, ठीक है। और परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, जी, एन पी आर। और एन पी आर क्या है आपका, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां तक कोई इशू, ठीक है, जी। अब मैं आपसे कहता हूं इसमें से मुझे 2 के पेयर बनाने हैं, 2 के अरेंजमेंट करने हैं, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे या कितने परमुटेशन बनेंगे। तो मैं क्या करता, टोटल कितने हैं ये 4, कितने के बनाने हैं 2 के। तो मैं क्या करता, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर हो गया आपका 4 फैक्टोरियल, नीचे हो गया आपका 2 फैक्टोरियल। मैं इसे लिख सकता हूं 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब आपने ये बोलो 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा, वो तो कट हो जाएगा ना। इसको मैं क्या लिखता, इसको मैं लिखता 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो नीचे क्या है 2 फैक्टर हो गया, ये सीधा ये मैं पहले ही बता चुका हूं स्टार्टिंग में, ठीक है। ये आपका क्या आएगा 12 आएगा। जो मैं कॉम्बिनेशन बना रहा था ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, सी डी, डी सी, ये सब टोटल जो बनेंगे 12 बनेंगे। अगर हम 2 लेंगे तो कोई 2 को लेकर हम बनाएंगे अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें रिपीटेशन वाला अलाउ, इसमें मतलब इसमें ये ऐसे ही बन रहा है, सी बन रहा है, तो ये अलग अलग काउंट होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अगर आपको यहां पे 3 का बनाना होता, क्या करते आप,
ये क्लीन कर दूं? मतलब चार है आपके पास और किन्हीं तीन को लेकर अरेंजमेंट कर रहे हो आप, तब आप क्या करते हैं? गुड। फोर पी थ्री, ये आ जाएगा फोर फैक्टोरियल, ये आ जाएगा फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल, ये आपका आ जाएगा फोर फैक्टोरियल। ठीक है, फोर फैक्टोरियल सर। हाँ, इसमें फोर फैक्टोरियल आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये? 24। कोई इशू? ठीक है, अगर चारों का लेके फिर चारों का ही अरेंजमेंट करना होता चारों में से। अब चारों का मतलब इनका ऑर्डर चेंज कर करके देखना कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। जैसे बी सी डी ए, सी डी बी ए बी डी सी, ठीक है, डी बी सी ए, दुनिया भर के बन जाएंगे ऐसे। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता फोर पी फोर, फिर आता फोर पी फोर। अब ये देख लेते हैं इसमें क्या होता। मैं इसको इरेज करता हूँ। ये क्या हुआ इसमें? ओके ओके, इरेज। देखते हैं। फोर पी फोर क्या था? फोर फैक्टोरियल, या था फोर माइनस फोर फैक्टोरियल, या था फोर फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, जो होता आपका वन होता, फोर फैक्टोरियल ही आ जाता। फोर फैक्टोरियल का आंसर फिर क्या आएगा? 24। ठीक है, कोई इशू यहां तक? ठीक है, यहां पे आप देखना कि नोटिस कीजिए, जब आपसे फोर में से फोर पूछेंगे ना, तो आप सीधा फोर फैक्टोरियल याद रखिए। जैसे तो होता क्या है मैं बताता हूँ। अभी तो क्वेश्चंस करेंगे ना और क्लियर हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन तो करेंगे ही। जैसे मैं कहता हूं एन पी एन, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एन माइनस एन फैक्टोरियल। इसका एन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल, इसका मतलब एन फैक्टोरियल वन, इसका मतलब एन फैक्टोरियल। तो जब आपको चार नंबर दे रहे हैं और चारों को लेके ही आपको डिफरेंट अरेंजमेंट बनाना है, तो आपको ये याद करने के बजाय सीधा आप ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये कैसा है? एन पी एन, वो फॉर्मूला लगाया हम एन फैक्टोरियल, आर जो है वो एन है। अब यहाँ पे आर जो है वो क्या है? एन है। तो एन माइनस एन क्या हुआ? जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में बता दी क्या होती है? वन होती है, इसीलिए ये आपका एन फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, जब कभी भी आपसे पूछा जाए चार नंबर है और चारों के लिए कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं, अब तीन की बात नहीं कर रहा है, अब दो की बात नहीं कर रहा, अब एक की बात नहीं कर रहा है, अब चारों के ही लेके बात कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं निकालना, सिर्फ एन फैक्टोरियल निकाल लेना। क्या आप फॉर्मूला लगा लो, चाहे बिना फॉर्मूला लगा सीधा आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, जब ये चार दे रखे हैं ना, अगर चार में से एक कम तीन पूछ रखा है, तब भी यही आएगा एन फैक्टोरियल। ठीक है, इतना ही एनी फैक्टोरियल आएंगे। अगर तीन पूछा होगा तब भी ही इतने ही आएंगे। उसका रीजन क्या है? अगर मान लो एन माइनस वन है, जस्ट एक कम है, तो ये होता है आपका एन पी एन माइनस वन। तो एन फैक्टोरियल एन एन माइनस वन, ये होता है एन फैक्टोरियल, सॉरी, ये वन फैक्टोरियल आएगा आपका, ये आपका वन फैक्टोरियल, और ये आपका आ जाएगा वन फैक्टोरियल वन एन फैक्टोरियल, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल और वन फैक्टोरियल एक ही होता है, इसलिए दोनों केसेस में एन फैक्टोरियल आएगा। हाँ, तो कोई इशू नहीं आ रहा समझ में तो क्वेश्चन करेंगे। हाँ, क्वेश्चन। ये एन माइनस वन रखा है मैंने यहाँ पे, ये आर की जगह एन माइनस वन रखा है, जस्ट एक कम, यानी कि पी थ्री, इसकी बात कर रहा हूं मैं, जस्ट इससे एक कम। कुछ नहीं आएगा, सीधा फोर फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला रखा है मैंने यहाँ पे, एन माइनस वन रखोगे तो वन आ जाएगा यहाँ पे, ये वन आ जाएगा तो एन फैक्टोरियल आ गया। नहीं आएगा कोई दिक्कत है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, सब क्लियर हो जाएगी, इसी के बेसिस में क्वेश्चन कराएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परमुटेशन की कोशिश रहेगी, भी आधा घंटा है हमारे पास, आधे घंटे में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबल इसको तो कर ही लेंगे जो पढ़ा रहा है। यहाँ तक किसी को इशू? ठीक है, अब मुझे लगता है इसमें कुछ बचा नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और एक जो क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में कर रहे थे,
वही क्वेश्चंस होते हैं, उसी में इनको अप्लाई करना होता है। जो मैंने इतना सारा बता दिया आपको स्टार्टिंग में, जो 18 क्वेश्चन कराए, तो पहले तो वही कंसेप्ट लगाओ, परमुटेशन फॉर्मूले में कंफ्यूज मत हो। अगर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो फिर परमुटेशन पे आ जाना, ठीक है। ये क्लीन कर दो, क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो जो हमने पढ़ा है अभी तक, उससे भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, परमुटेशन फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन में बताइए, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स। क्या है आपके पास? 1 2 3 4 एंड 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। रिपीटेशन। तो हम पहले कैसे करते हैं? हम 3 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, क्या करते हैं हम? यही करते हैं, 5 डिजिट लेंगे। सॉरी 5 डिजिट है, 3 डिजिट का नंबर लेना है। तो पहले में पहले डिजिट पहले प्लेस पे, ये आपका यूनिट प्लेस हो गया, 10 प्लेस हो गया, ये आपका 100 प्लेस हो गया। तो 100 प्लेस पे कितने पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सा नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 में से कोई सा भी आ सकता है, कोई 5 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही नंबर आएगा, 5 पॉसिबिलिटीज है, 5 सिलेक्शन हो सकते हैं, या तो 1 रखो, या 2 रखो, या 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो। पहले तरीके से हम इस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? 4, क्योंकि एक नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया, रिपीटेशन हमें अलाउ क्या नहीं है। अब रिपीटेशन हमें अलाउ नहीं किया, तो यहाँ पे कितना बचा? 4, यहाँ पे बचे 3, तो टोटल कितना हुआ? 16। कोई दिक्कत? ठीक है। अब परमुटेशन के हिसाब से देखिए, टोटल कितना है हमें हमारे पास? 5। कितने का सिलेक्शन करना कि नहीं? 3 नंबर का सिलेक्शन। तो 5p3 क्या होगा? 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 फैक्टोरियल, ये होगा आपका 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। जी, ये आपका आ जाएगा, सॉरी 2 फैक्टोरियल आएगा, मैं भी सोच रहा था ये, सॉरी 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 चाहेंगे बिल्कुल। ये आपको आएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको मैंने बताया था, ये क्या आएगा आपका? 5 और 3, कितना आया आपका? 60। दोनों चॉइसेस आपके पास है। आप ऐसे करना चाहे आप ऐसे कीजिए, ऐसे करना चाहे आप ऐसे कीजिए। इशू नहीं, जी पीछे, कोई दिक्कत? दोनों तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारा पहला तरीका है, ये हमारा दूसरा तरीका। टोटल हमारे पास कितना नंबर है जिसमें सिलेक्शन करना है, एंड कितना है? 5। सर फर्स्ट मेथड इज, ये डेफिनेटली फर्स्ट मेथड इज इजी, आप फर्स्ट को यूज करिए। आ, हम दोनों, ये ड्यूटी होती है टीचर की दोनों बताने की, हमने दोनों बता दिए, ठीक है। कहीं पे कई बार क्या होता है कि फर्स्ट वाला यूज नहीं होता, ये वाला बेटर पड़ता है, तो क्वेश्चन डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन पर। अगर पहले से हो रहा, पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, नहीं तो आप दूसरे से करिए, ठीक है। 5 सिलेक्शन कितने करना? 3 का। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होंगी आगे जाके जो फर्स्ट से नहीं होंगी, तो फिर हमें इसका यूज करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई इशू? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लीन कर दूं, ठीक है। हम दोनों को यूज करेंगे, जहां पे जो यूज होगा वो करेंगे। अब ये बताइए मुझे, क्योंकि इसके आगे के जो प्रॉब्लम होगी जब हम पढ़ेंगे दूसरा, अभी इसी में एक अलग सब टॉपिक है, तो वहां पे जो है ये जो परमुटेशन वाला है ये इजी रहेगा, ठीक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड मैथ बी अरेंज्ड। हम इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? देखो यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पे आपको सिलेक्शन की बात नहीं कि इतने में से इतने सेलेक्ट करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले में टोटल नंबर कितने थे आपको? 5। नंबर कितने का बनाना है? 3 का, पिछले क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में आपको 1 2 सॉरी, आपको कितने नंबर दे रखे थे? डिजिट कितनी दे रखी थी? पिछले क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं कर रहा हूँ। 5 डिजिट दे रखी थी, और नंबर कितने का बनाना था? 3 का बनाना था, ठीक है। तो हम वहां पर क्या यूज कर रहे थे? 5 में से कोई 3 से कितने डिजिट बनेगी? तो यहां पे क्या कहा है? हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर वर्ड मैथ कैन बी अरेंज्ड।
तो यहाँ पे चारों नंबर, चार अल्फाबेट्स आपको दे रखा है, चार लेटर दे रखे हैं, चारों को यूज करके बताना है। इसका मतलब क्या बताना है हमें यहाँ पे? P4, P बाई P मतलब P परमुटेशन। तो यहाँ पे RB और P भी 4 ही 4 है। ठीक है, मैं क्लीन कर देता हूँ, फिर से देखते हैं जी। 24। इसके भी दोनों तरीके हैं। अब मैथ से कितने बन सकते हैं? देखो यहाँ पे ऐसा कर लिया आपने, यहाँ पे कौन कितना अल्फाबेट आ सकते हैं स्टार्टिंग में? 4, 4 आ सकते हैं, क्योंकि इसने कह दिया कि रिपीटेशन नहीं अलाउ, इसमें बोल रहा है कि डिफरेंट वेज हाउ लेटर ऑफ द वर्ड आर। तो यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर मैथ, तो इसमें इसने ये नहीं बोला है। नहीं, इसमें एक्चुअली वर्ड्स इन्हीं से बनाना है, तो उसका मतलब ये चार वर्ड्स को यूज करके, इसमें रिपीटेशन वाला कंसेप्ट नहीं, इसमें 24 ही बनेगा। ये वो नहीं है कि जैसे इसमें बोल दिया था ना, वहां पे बोल रहा था रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन, डिजिट की बात की थी पर अब हमसे बोला जाता ऐसा है। ठीक है, इसलिए कह रहा है इस मैथ को जो कितनी तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं इन चार वर्ड्स को। M T H A, हम कैसे कर सकते हैं? A M T H, ठीक है, H T, इस तरीके से कितने कर सकते हैं? पहला कितना? 4, फिर आपका 3, फिर 2 1, तो 24 हो गया। ठीक है, पहले तरीके से। दूसरे तरीके से क्या हुआ हमारा? P4 चार है, चारों को सेलेक्ट करके नंबर बनाना। इसमें क्या बनेगा आपका? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 4, क्या हुआ आपका? 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल क्या होगा आपका? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 20। दोनों तरीके अपना सकते हो। ठीक है, 24 इसका आंसर सही है। आगे चले जी। अब यहाँ पे नोटिस क्या करना है, यहाँ पे जो ये वर्ड्स हैं चारों डिफरेंट है। अगली जो हमारा सब टॉपिक होगा उसमें रिपीटेड वर्ड होंगे, उसको कैसे टैकल करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, इसी में बताएंगे, कोशिश करेंगे अगर हो जाए तो, नहीं तो मुझे लगता नहीं कि आज हो पाएगा। यहाँ तक कोई इशू? जी, आगे चलो। ठीक है, क्लीन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी इवन नंबर, इवन नंबर की बात कर रहा है, हाउ मेनी इवन नंबर लेस देन 10,000 कैन बी फॉर्म द डिजिट्स दीज विदाउट रिपीटिशन। रिपीटिशन नहीं करना है आपको, और आपको 5 डिजिट नंबर बताने हैं, सॉरी हाउ मेनी इवन नंबर बताने हैं जो 10,000 से लेस देन हो। लेस देन 10,000 से कितने नंबर हैं? 65 आ रहा है, ऑप्शन नहीं है। पढ़ो, आप क्वेश्चन समझ। हाउ मेनी इवन नंबर लेस देन 10,000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 3 5 7 8 9 विदाउट रिपीटिशन? एट, टोटल आपके पास 48 गिनते हैं। हाँ, अब टोटल कितना डिजिट आपके पास? 5। क्या 5 डिजिट का नंबर बना सकते हो? लेकिन 10,000 से ऊपर जाए, जो भी बनाओगे वो 10,000 से ऊपर जाएगा। तो वो 5 डिजिट नंबर, इसने ये नहीं, देखो इसमें क्वेश्चन में ये कभी नहीं पूछा इसने कि आपको कितना डिजिट का बनाना है। आपसे 41 होगा, हो देखते हैं, 41 हो सकता है, 41 हो। तो आपको ये देखना है कितने नंबर के डिजिट्स बनाना है। ये नहीं कहा कि 5 का ही बनाना, 4 का बनाना, 1 का बनाना। तो हम देखते हैं 5 का बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 5 का इसलिए नहीं बन सकता, क्यों नहीं बनेगा? कोई भी डिजिट आप पांचों नंबर पर रखोगे वो 10,000 से ऊपर लेके चला जाएगा, क्योंकि सारे डिजिट 1 से ऊपर है, 3 4 5 6, तो 5 डिजिट का नंबर तो बनेगा नहीं। अब आ जाती बात 4 डिजिट की। 4 डिजिट का नंबर कितना बनेगा? हम्म देखो यहाँ पे 8 को फिक्स करना पड़ेगा पीछे, क्योंकि इसने पूछा इवन नंबर, यहाँ पे आपका 1 आएगा, 1 पॉसिबिलिटीज है। अब आपके पास नंबर कितने बचे टोटल? 4। तो यहाँ पे कितना आ सकता है? 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। 8 की पॉसिबिलिटी फिक्स इसलिए कर दी क्योंकि इसने कहा कि हाउ मेनी इवन नंबर, और इवन नंबर तभी हो सकता है जब पीछे की डिजिट क्या होगी, क्या होगी? इवन होगी, और इवन डिजिट हमें एक ही दे रखी है, तो ये 8 तो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर कितना है? 1 इस वाले में। अब बचा नंबर कितना है हमारे पास? 4। टोटल कितने थे? 5। टोटल हमारे पास कितने थे? 5। ये तो हमने फिक्स कर दिया।
ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ सकते हैं, यहाँ पे 3 आ सकते हैं, यहाँ पे 2 आ सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएंगे टोटल ये 24। अगर 4 डिजिट का हमारे पास 24 इवन नंबर बनेंगे, 3 डिजिट का कितना बनेंगे, तो 4 डिजिट का तो 10,000 से लेस देन ही होगा, आगे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 डिजिट का कितने नंबर हो 10,000 से लेस देन ही होंगे, तो यहाँ पे 3 डिजिट का कितना बनेगा 8, यहाँ पे भी फिक्स हो जाएगा, 8 यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 3, यहाँ पे कोई 4 आ जाएगा फिर 3, तो ये टोटल बने आपका 12, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर कितना बनेगा आपका यहाँ पे 8 यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितने हो गए अब तक आपका 40, गुड। और आपका लास्ट कौन सा बनेगा 1 डिजिट 8 ही बनेगा, हाँ? कैसे 5 डिजिट का एक भी नंबर 10,000 से नीचे नहीं बनेगा, हाँ? हाँ, ठीक, ठीक, वो तो 4 डिजिट हो गया ना, 9 जिसका आप कह रहे हो 9,999, ये तो 4 डिजिट नंबर है, ये तो 4 डिजिट नंबर में इंक्लूड हो गए ना वो तो, ठीक है। 5 डिजिट का नंबर कोई नहीं बनेगा, 5 डिजिट नंबर में आपको आगे बस इनमें से कोई आगे रखना होगा, जिसको भी आगे रखो 10,000 से ऊपर लेके चला जाएगा, तो 5 का बनेगा नहीं, 5 डिजिट का 0 नंबर बनेगा, 4 का 24 बनेंगे, इसके आपका 12 बनेंगे, इसके आपका 3 बनेंगे, और सिंगल डिजिट का जो बनेगा वो 8 ही आएगा, क्योंकि इसने इवन पूछा है। तो ये आपका 24 40 से 41 होगा, आंसर 41 है इसमें, ये इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन, 5 का हमने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 5 कैसे नहीं बना, यहाँ पे अगली डिजिट क्या होगी इनमें से होगी, जिसमें से कोई भी डिजिट आप आगे रखोगे वो 10,000 से ऊपर चली जाएगी, इसलिए हमने 5 डिजिट के नंबर हमारे पास कितना बनेंगे 0। फिर हमने 4 में कोई बने सारे, तो फिर 4 3 2 सभी 10,000 से लेस देन ही होंगे, ठीक है। तो इसमें 4 के देखिए कितने बनेंगे, 3 के कितने बनेंगे, 2 कितने बनेंगे, 1 के कितने बनेंगे, ये हमने फिक्स करना पड़ेगा 8 को यहाँ पे इवन नंबर की वजह से, ठीक है। आगे चलूँ मैं, हम्म, तो मैंने बना के दिखा रहा हूँ, ये 4 के कितने बन रहे हैं, वन को तो हम 8 को तो हम यहाँ पे तो 8 ही आएगा, यहाँ पे एक ही नंबर आ सकता है 8, क्योंकि हमारे पास इवन बोला है। इवन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पीछे एक डिजिट इवन होनी चाहिए, और पीछे एक डिजिट इवन हमारे कितने है, एक ही डिजिट है हमारे पास 8, तो हाँ, हम्म, काउंट करो तभी तो 41 हो रहे हैं, ये 24 12 36, ये 40, और 8 का जो बनेगा लास्ट में 8 वो एक ही बनेगा 41, तभी तो 41 हो रहे हैं, यहाँ पे 0 41 0 41, 10,000 से नीचे है और इवन है, जिसमें पीछे यूनिट डिजिट जो है इवन है, अगर इवन नहीं बोलता फिर अलग आंसर आता, ठीक है। फिर ये 4 3 2 इस तरीके से इसमें शायद फिर भी 24 ही बनते, नहीं 5 प्लस है, तो फिर 5 से स्टार्ट करता है, फिर 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तब अलग आंसर आता है, यहाँ तक कोई इशू, ठीक है, क्लीन कर दूं, इसे देखिए वही नंबर आ गया, वही नहीं है क्या, ठीक है। हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर, फिर से इवन नंबर कह रहा है, लेस देन 20,000 नॉट 10,000 20,000 can be formed with the digit 1 5 6 8 and 9 without repetition, ठीक है। इसमें ले लेंगे कितना ले लेंगे, इसमें 5 डिजिट नंबर की बात की इसने, इसमें 5 डिजिट नंबर बात की, इसमें हम 4 3 2 1 नहीं ले सकते, ठीक, इसमें क्लियर बोल दे, उसमें बोला नहीं था, पहला क्वेश्चन में नहीं बोला था कि आपको 5 लेना 2 लेना, उसमें बोला लेस देन डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे बोला है 5 डिजिट नंबर्स, तो यहाँ पे आप आ जाइए 1 2 3 5, ठीक है। अब इसने कहा है कि पहली बात का 5 डिजिट होना चाहिए, 5 डिजिट की बात हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है कि 20,000 से लेस देन होना चाहिए, तीसरी कंडीशन क्या कहिए इवन होना चाहिए। अब इवन के लिए हमारे पास एक डिजिट है 8, दो हैं 6 और 8 सॉरी दो हैं, तो यहां पर कितनी पॉसिबिलिटीज है 2, या तो 6 आएगा या 8 आएगा, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज फिक्स हम कर दी। अब बात करते हैं आगे की, पहला आप उनको फिल करोगे जो आपको रेस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं,
डिजिट यहाँ पर इवन कहने को रेस्ट्रिक्शन लगी, यहाँ और डिजिट नहीं आ सकती, पहले हम उनकी देखेंगे। ठीक है, अब आप आगे का देख लीजिए। अब आगे कितनी डिजिट आ सकती है? नहीं, 20,000 से लेस देन होनी चाहिए। तो 20,000 ले जाने के लिए 1 का फिक्स करना जरूरी है आगे। अगर 1 के अलावा बाकी डिजिट रखोगे तो 20,000 से बड़ा नंबर चला जाएगा। 5 डिजिट ही हमें बनाना है। इसने बोल दिया कि 5 डिजिट ही होना चाहिए, पहले केस में नहीं था ये 5 डिजिट का कंसेप्ट, उसने कहा कि आपको नंबर्स की बात की गई थी। यहाँ पे 5 डिजिट की बात की गई, 5 डिजिट का होना जरूरी है, पीछे इवन आना जरूरी है, इवन डिजिट का आना जरूरी है, और आगे ऐसा डिजिट आए जो 20,000 से लेस देन, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। अगर आपने यहाँ पे 5 ले लिया, 6, 8, 9 कुछ भी ले लिया, वो 20,000 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितने डिजिट आ सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने डिफरेंट डिजिट की? एक की। ठीक है, कितने डिजिट आपके यूज हो चुके हैं अभी तक? 2, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, 2 डिजिट आपके यूज हो चुके हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कितनी डिजिट आ सकती है वो लिख रहे हैं हम, यहाँ पे एक आ सकती है, यहाँ पे 2 आ सकती है। अब डिजिट आपके पास बची 3, तो यहाँ पे तो कोई भी 3 आ सकती है। 3, 2, 1, तो ये होगा 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा? 12 है या नहीं है आंसर में? ठीक है, कोई इशू इस क्वेश्चन में? आगे चलो, लिख लीजिए। ठीक है, ये बना लीजिए, इससे आपको आइडिया आ जाएगा फिर। ठीक है, कैसे लिया है। आगे चलो। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर्स विद डिफरेंट डिजिट्स ईच ग्रेटर देन 4,000 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 2, 0, 2, 5, 7, 8। कितना डिजिट नंबर बनाना हमें यहाँ पे? नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया 4,000 से बड़ा होना चाहिए। हाउ मेनी नंबर्स विद डिफरेंट डिजिट ईच ग्रेटर देन 4,000 कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस डिजिट। तो पहला नंबर कितने 3 डिजिट का तो बड़ा हो नहीं सकता है, 4,000 से 3 डिजिट नंबर बड़ा नहीं हो सकता है। और कौन सा नंबर बड़ा नहीं हो सकता? 2 का भी नहीं हो सकता, 1 का भी नहीं। सबसे पहला हम लोग कौन सा लेंगे? 4 डिजिट ही नंबर बनाएंगे। तो 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। इतना हमने कितना डिजिट दे रखे? 5 दे रखे हैं। तो 4 डिजिट का नंबर कितना बनेंगे? जो 4,000 से ग्रेटर हो। आगे कौन सा डिजिट आएगा? देखो, आपको जो बनाना है वो 4,000 से ग्रेटर बनाना है। यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आ सकता है? हम्म, हाँ, 5, 4 चॉइसेस नहीं, 3 चॉइसेस होंगे। 0 इसलिए नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं, 7, 8। तो यहाँ पे कितने हुए पॉसिबिलिटी? 3। ठीक है, यहाँ पे कितनी ले सकते हैं? अब तो कोई भी नहीं, हाँ अब तो कोई भी आ सकता है, अब तो कोई भी आ सकता है। आप ग्रेटर तो हो ही गया। तो यहाँ पे कितने बचे हमारे पास? एक हमारा यूज हो गया, टोटल कितने? 5 नंबर। तो कितने बचे? अब यहाँ पे कितना आ सकता है? कोई 4 आ सकता है, फिर आपका 3 आ सकता है, फिर आपका 2 आ सकता है। तो ये आपका होगा 3, 4, 3, 2। ये बताइए मुझे कितना बना? 12, 24, 48। हाँ, ये आपका 6, 24, 72। 12, 36, 36 दिन, हाँ। यहाँ भाई, यहाँ पे आप कह रहे हो? नहीं, उसमें लिखा है हाउ मेनी नंबर्स विद डिफरेंट डिजिट्स। जरूर नहीं, रिपीटेशन में डिफरेंट डिजिट्स। तो डिफरेंट डिजिट का मतलब ये कि आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो डिजिट लोग आप डिफरेंट ही लोग आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है,
यहां तक कोई इशू इस क्वेश्चन में? अब और क्या पॉसिबिलिटीज है यहां से आगे? 5 डिजिट का नंबर भी बन सकता है। जो 5 डिजिट का नंबर होगा वो 4 डिजिट नंबर से बड़ा ही होगा। इसने ये तो कहा नहीं कि 4 डिजिट का ही नंबर ग्रेटर चाहिए, उसने कहा कि हाउ मेनी नंबर डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन 4। तो 5 डिजिट के नंबर भी आप इसमें देख सकते हो। तो 5 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे जी मनीष? 5 डिजिट नंबर कितना बनेंगे? आंसर करो। हम्म? पहले में 4 पॉसिबिलिटी होंगी क्योंकि जीरो नहीं ले सकता पहले में। गुड, 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। दूसरे में कौन सा एक चला गया 5 में से, फिर भी आपके पास 4 होंगे, फिर आपके पास 3 होंगे, फिर आपके पास 2 होंगे, फिर आपके पास 1 होंगे। इन्हें आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका हो जाएगा 96। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ आपका? 96 प्लस में 72 एट 168। आंसर में है। ठीक है, देखो हमने क्या किया इसमें, हमसे पूछा है कि 5 डिजिट हमें दे दी, 5 डिजिट देने के बाद में पूछा है कि 4000 से 4000 से कितने नंबर हमने बना सकते हैं ग्रेटर। पहले हमने 4 डिजिट नंबर देखे जो 4000 से ग्रेटर हो सकते हैं, उसमें हमने देखे तो टोटल हमारे पास 72 आए। फिर 5 डिजिट नंबर होगा, हर 5 डिजिट नंबर जो है वो बड़ा है किससे? 4 डिजिट से। तो फिर 5 डिजिट टोटल नंबर कितना बनेंगे? 96। यहाँ पे हमने 4 क्यों लिया? जीरो नहीं आ सकते इसलिए यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज है। अब एक नंबर यूज होगा टोटल में से, बचे हमारे पास 4, फिर 3, 2, फिर 1। ठीक है, और यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है, डिफरेंट डिजिट बोला था इसका मतलब रिपीटेशन नहीं है। आगे चलो मैं, यहाँ तक किसी को इशू? ठीक है, क्लीन कर देते हैं। इसमें 4-5 क्वेश्चन है, ये तो हमें कंप्लीट करना है। अगर 5 मिनट आपको ऊपर जाएगा तो आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें मुझे बताइए, हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड मशीन बी अरेंज्ड? कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं? देखो 7 वर्ड्स, जब इस तरह के जो वर्ड्स है ना, ये मशीन है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं पूछा गया कि इतने में से इतने को कितना अरेंज कर सकते हैं, यानी 7 के 7 वर्ड कितना अरेंज कर सकते हो? 7 फैक्टोरियल सीधा। ठीक है, जैसे हम इसका मतलब क्या है? 7p7, टोटल 7 वर्ड्स है और 7 वर्ड से ही हमें बनाना है ना ये। एक तो होता है कि मान लो 7 वर्ड्स आपको दे दिए, दो के कितना अरेंजमेंट होंगे, 4 के कितने अरेंजमेंट होंगे, 5 के कितने अरेंजमेंट होंगे। ठीक है, तब हम यूज करते जैसे ये है, आप बोलते 5 नंबर 5 ले लेते, 5 के कितने अरेंजमेंट होते ये करना। अब कह रहा है इस वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इन्हीं 7 नंबर्स को बार बार अरेंज कितने तरीके से हम करके देख सकते हैं। तो ये होता है 7p7। और मैंने बताया था जो एन जो होता है वो एन फैक्टोरियल ही आता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में जितने भी वर्ड्स है ना उतने का फैक्टोरियल निकाल लो, इतना माइंड में रखना है आपको। ठीक है, जब भी वर्ड्स को इनको अरेंज करने की बात करी जाए तो इसका मतलब होगा 7 फैक्टोरियल, 7p7 7 फैक्टोरियल सीधा आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ओपन करके देखोगे तो यही निकल के आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए इसका कितना बनेगा? वो सभी आप ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं, आप क्या करते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कर रहे हो तो क्या करते हैं? पहले पे कितने नंबर आ सकते हैं? 7, दूसरे में कितना आ सकता है? 6, फिर कितना आ सकता है? 5, फिर कितना? 4, फिर कितना? 3, फिर कितना? 2, फिर कितना? 1। 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा बन गया, कोई बात नहीं, इसे कट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ? ये कुछ नहीं, सिंपल 7 फैक्टोरियल है। और 7 फैक्टोरियल क्या होता है आपका? 5040। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 5040। 5 क्वेश्चन है इसी पे। ठीक है, अब ये था यहाँ पे आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, आगे चल के इन्हीं क्वेश्चन पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, कंडीशन से लगाएगा। ठीक है, आगे चलो, क्लीन कर दूं। हम्म, अब मुझे इसी क्वेश्चन को देखो फिर दूसरे तरीके से पूछा है। अब इसी क्वेश्चन को बताइए, हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड मशीन बी अरेंज सो दैट अरेंजमेंट बिगिंस विद एम? जी, इसका आंसर है नहीं। इसने ये कह दिया एम को फिक्स करना पड़ेगा पहली पोजीशन पे, अरेंज सो दैट अरेंजमेंट ऑफ बिगिंस विद एम।
720। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो एम जो है वो फिक्स करा दिया। उसने कहा कि जो स्टार्टिंग जो होगा वो एम से स्टार्टिंग हो। तो पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितने नंबर का सिलेक्शन हो सकता है? एक का ही होगा, क्योंकि उसने एम बोल दिया, वो एम को क्या वो फिक्स बोल दिया। बाकी कितने बचे आपके पास? 6। तो 6 का क्या आएगा? यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ 1। 6 फैक्टोरियल हो गया। तो आंसर क्या होगा? 720। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार और रिपीट कर देते, कोई बात नहीं, ध्यान कोई दिक्कत नहीं, अब कमरे में रख लेना इस बार। तो ये आपके पास 7 था। अगर पहले में हमने क्या किया कि 7 फैक्टोरियल कर दिया था, तो 7, अब हम 6 फैक्टोरियल, क्योंकि उसने बोल दिया जो स्टार्ट जो होगा अब एम से होगा। एम का फिक्स बता दिया, बाकी की पोजीशन कुछ भी हो सकती है। तो एम का फिक्स कर दिया। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी है, कितना सिलेक्शन हो सकता है? एक ही सिलेक्शन हो सकता है एम, क्योंकि उसने बोल दिया। अब बाकी बच्चा हमारे पास कितने नंबर? 7 में से 6। यहाँ में 6 में से कोई आ सकता है, एक यहाँ यूज होगा, यहाँ 5 में से कोई एक आ सकता है, 5, फिर यहाँ 4, फिर 3, इस तरह से चलता जाएगा। कोई दिक्कत? अब तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन और है इसमें। ठीक है, क्लियर कर दूं? इस क्वेश्चन को देखिए, फिर से वही क्वेश्चन मशीन पे बना रखा है। ठीक है, हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द वर्ड मशीन आर देयर विद एम एंड ई आर ऑक्यूपाई एंड पोजिशन? नहीं, जो इसे बताएगा फिर मान कर है। 5 फैक्टोरियल का नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हम्म। 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 चलो हम करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे कितने आ सकते हैं स्टार्टिंग में? लास्ट का एम फिक्स है। हाँ, 1 मिनट। 1 2 40, वेरी गुड आंसर, आज का आंसर ठीक है। आप एम फिक्स करते हो यहाँ पे ई फिक्स करते हो। फिर आपके पास कितने बचे यहाँ पे? 5 4 3 2 1। तो कितने हुए आपके? 120। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसने ये नहीं कहा है कि इसी एंड पे होना चाहिए। अब नेक्स्ट में आपका हो सकता है ई हो, अब यहाँ पे एम हो। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 4 3 2 1। ठीक है, ये 120। तो 120 प्लस 120, 240। तो इसका आंसर 240। क्योंकि यहां पे इसने ये नहीं कहा विच एम एंड ई ऑक्युपाइज एंड पोजिशंस। ठीक है, इसमें ये क्लियर नहीं था हमें कौन आगे है कौन पीछे है। अगर हम ये कहते बिगिन इससे हो रहा है एंड इससे हो रहा है, तब आपका 120 होता। ठीक है, एक आपका ये बनेगा चांस, दूसरा चांस आपका क्या बनेगा? जी, निमरा। एक चांस ये बनेगा, एक ये बनेगा। ठीक है, इसमें हमने एम ई किया है, इसमें हमने ई एम किया। हमको एंड पे पता, एंड पे ये नहीं पता कौन सा एंड पे। तो हो सकता है ये वाले पे हो, ये पीछे हो सकता है ये फर्स्ट में हो, ये लास्ट में हो। ठीक है, तो 120 ऐसे कर सकते हो। कोई दूसरा तरीका ऐसे करने का? तो इसको मैं यहीं पे बताता हूँ एक और तरीका। देखो, यहाँ पे यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? दो, क्योंकि एंड पे कोई भी हो सकता है। यहाँ पे दो हो गए। अब जब यहाँ पे दो में से एक चला गया, तो यहाँ पे एंड पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? एक। ऐसे भी कर सकते हो अब इसे, या तो दोनों अलग अलग बना लो। पहले ये मान के 120 120 ऐड कर दो, चाहे आप ये कर लो। ठीक है, दोनों तरीके आपके चॉइस है, जो से आप चाहो ऐसे कर सकते हो। कोई इशू यहाँ तक? नेक्स्ट, ये ऑनलाइन का ये ऑटोमेटिक उसी टाइम कट जाता है शायद। चलो ठीक है, 2 3 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है इसमें।
क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर कल नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसमें 2 क्वेश्चन और हैं शायद, कितने क्वेश्चन है इसमें? मशीन वाले 2 हैं, बाकी हाँ, मशीन के 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम इसे कंप्लीट कर देते हैं, या फिर यहीं बंद करें? मशीन के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नए क्वेश्चन से स्टार्ट। इसमें और देखिए अब क्या बोला है। हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द वर्ड मशीन आर देयर विच वोवल्स आर नेवर टुगेदर? इस पे कल ही करें, कल ही कर लेते हैं। तो सर बस ठीक, कल ही करते हैं, कोई इशू नहीं। तो कैसी रही आज क्लास? बढ़िया रही, चलिए ठीक। हाँ, कल ही करते हैं बाकी चीज़ें।